बात समय के लिए। और मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि कम समय लेते हुए जल्दी से कंप्लीट कर लूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये मतलब थोड़ा सा ज़्यादा समय ले ले और मतलब लिमिट से बाहर हो जाए। और इसीलिए मैं उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ज़रूर प्रभु मेरी सहायता करें, आप मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैं उन चीज़ों को ज़रूर आपके सामने में कम समय में रख सकूं, है ना। तो आइए वचन में चलते हैं, और जो आज का भाग है जिसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे थे इतने दिनों से, मैं समझता हूँ, और वो है बीज बोने वाले का दृष्टांत। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप वीडियो ऑन कर सकें थोड़ा देर के लिए, मतलब ऑन रखे रहें, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बीज बोने वाले का दृष्टांत, है ना। यहाँ पे मैंने आपको तीन स्थल दिया था मेरे प्रियो, मत्ती, मरकुस और लूका। ये तीनों जगह ये बात पाई जाती है, बीज बोने वाले का दृष्टांत। और इसमें हम देखते हैं कि आपको देखिए, अब मैं ज्यादा आपको स्थल नहीं पढ़वाऊंगा, डायरेक्ट बात करूंगा। आपने पढ़ा है, मेरा ऐसा विश्वास है, और बिना उस स्थल को पढ़े हुए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो चीजों को नोट डाउन कर लिया है, ज्यादा समय व्यतीत ना हो करते हुए, इसलिए मैं आपके सामने डायरेक्ट वो बातों को रखूंगा, है ना। तो इसमें आप थोड़ा ध्यान देंगे। और मेरी विशेष विनती है, आज विशेष विनती है मेरी, मैं आपको बता नहीं सकता ये इंपॉर्टेंट, ये वचन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मेरी हाथ जोड़ करके आपसे विशेष विनती है कि आज का वचन और आने वाले सेशन का वचन आपने अगर ठीक से अपने जीवन के लिए सुन लिया, और प्रभु ने हमारी विनती सुनी है और उन्होंने हमारे कानों को खोला, तो मेरे प्रियो ये हमारे लिए एक लाइफ चेंजिंग लेसन हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाइफ चेंजिंग मैसेज, आपका टोटली जीवन बदल सकता है प्रभु की दया से, कि जिस प्रकार से ये वचन हमारे लिए है उसको आपने सही तरीके से लिया। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो ऑन करिए, और एकदम स्ट्रिक्टली आप यहाँ पे फोकस्ड रहिए, है ना। आइए हम चलते हैं बीज बोने वाले के दृष्टांत में। आपको मैं पहली बात ये बता देना चाहता हूं, जैसे मैंने कल भी डिस्कस किया था, आप मेरे साथ मरकुस रचित सुसमाचार निकाल लीजिए, और उसका 4 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 13 वचन। यहां इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते। ये यीशु मसीह के द्वारा कहा हुआ पहला दृष्टांत था। वो कहते हैं, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते, तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने सारे दृष्टांतों से पहले कही। क्या तुम बीज बोने वाले का दृष्टांत नहीं समझते, तो बाकी की बातों को कैसे समझोगे, बाकी के दृष्टांतों को कैसे समझोगे। मतलब कुछ इसमें खास बात थी, और आज भी है। यीशु मसीह कहते हैं, इसको पहले समझो तो आने वाले चीजों को अपने आप तुमको समझ में आएगी, इसको नहीं समझा तो आने वाली चीजें मुश्किल हो जाएंगी, बाकी की चीजों को तुम कैसे समझोगे। और ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बात, यीशु मसीह बीज बोने वाले हैं, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर के राज्य का वचन को लेकर के बो रहा है, और तरह तरह के यहाँ पे 4 तरीके के सॉइल हैं, 4 तरीके के जमीन है, और वो 4 तरीके के और कुछ नहीं, 4 तरीके के हृदय हैं, है ना। सुनिए, यहाँ पे मेरे प्रियो, सुनने वाले सब हैं, जिनको वो बातें बताई जा रही है वो सब सुनते हैं। इवन मैं आपको बताऊं, जब कभी भी चर्च से कोई वचन प्रचार होता है, अगर उसकी आवाज तेज है तो घर में बैठे लोग भी सुनते हैं उसको। तो डिफरेंस कहां पे आता है, कि जो लोग चर्च के अंदर बैठ के सुन रहे हैं और जो अपने घर में बैठ करके सुन रहे हैं, सुनने वाले तो सब हैं। आइए एक वचन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, जो पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय और 24 वचन में पाया जाता है। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 24 वचन, यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, फर्स्ट कुरिन्थियंस, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 24 वचन में, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सब दौड़ते हैं। एक दौड़ जब रेसिंग होती है तो उसमें सब पार्टिसिपेट कर लेते हैं, है ना। उसके बाद वो बोलते हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। पौलुस कहते हैं, दौड़ में तो सब दौड़ते हैं, उसी प्रकार
परमेश्वर पिता का वचन हमें ये बीज बोने वाले दृष्टांत में ये सिखाता है, सुनते तो सब है, सुनते तो सब है, मसीही भी सुनते हैं और गैर मसीही भी सुनते हैं। जब कभी भी आपके जहां पे आप रहते हैं या आप कहीं मीटिंग अटेंड करने जाते हैं तो वहां बड़ा चोंगा लगे रहता है, माइक लगे रहता है और वो सबको सुनाते रहता है। अपने घर में बैठा हुआ इंसान भी सुनता है, बट कई लोगों को वहां पे जीवन मिल जाता है और कई लोग के लिए वो कोई महत्व नहीं रह जाती वो बात। कई लोगों को एक सेंटेंस से जीवन मिल जाता है और कई लोगों को जिंदगी भर सुनने से भी जीवन नहीं मिल पाता और ना ही वो कभी बदल पाते हैं। जैसा जीवन 50-30 साल पहले था वैसा ही कब्र में जस्ट जाने से पहले भी वैसे ही रहते हैं। बहुत कम चेंजेस आते हैं हम, और इसका रीजन आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि न जाने परमेश्वर पिता ने हमें जीवितों के बीच में आज क्यों रखा। इसलिए हो सकता है, और मैं तो जरूर मानता हूं कि हम उनके वचनों को इस तरीके से सीखें जैसा वो चाहते हैं और अपने जीवनों को वैसा बनाएं जैसा वो चाहते हैं। पौलुस बोलते हैं दौड़ में तो सब दौड़ते हैं, तुम कोई बड़ा काम नहीं करते दौड़ में पार्टिसिपेट करके, नाम तो सब लिखवा लेते हैं, मैं भी दौड़ूंगा, है ना। जब आप कोई फंक्शन, कोई ऐसा चीज कंपटीशन होता है तो जो दौड़, जिसने आज तक दौड़ा नहीं वो भी बोलता है लिख दे भैया मेरा भी नाम, मेरा दोस्त जा रहा है तो मैं भी चले जाता हूँ। कई लोग चर्च भी ऐसे ही जाते हैं। संडे है नहीं जाऊंगा तो लोग पूछेंगे कहाँ रहते हो, धर्मी नहीं हो, अधर्मी बोल देंगे। तो मेरा दोस्त जा रहा है, मेरे परिवार जा रहा है, मेरे पड़ोसी जा रहे हैं तो मैं भी चले जाता हूँ। और यहाँ पे हमको बताया जाता है कि पार्टिसिपेट तो सब करते हैं कंपटीशन में, परंतु जीतता कोई एक है। और पौलुस बोलते हैं वैसे ही दौड़ना कि तुम जीतो। नहीं तो एक बात याद रखना, दौड़ में सब दौड़ते हैं। और यीशु मसीह क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं बीज बोने वाला बीज बोने चला, वचन को बांटने चला। 4 प्रकार के लोग हैं। सबसे पहला आप बना सकते हैं अपना नोट्स पर, मेरे पास ये चीज रेडी है और मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। प्रेजेंटेशन तो उतना अच्छा नहीं मेरा, मैं समझता हूं, परंतु फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि ये शेयर आपके साथ करूं तो आपके पास में ये चीज अवेलेबल रहेगी, है ना। जैसे मैंने कल आपको शेयर किया था, आप सुनेंगे तो आपको आशीष मिलेगी। मैं बताऊंगा आपको क्या नोट करना है कल के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है पहले प्रकार के जो जमीन है उनको कहा जाता है, ये जब वो बीज बोने वाला बीज बो रहा था तो कुछ दाने कहाँ गिरे, कुछ वचन के दाने, कुछ वचन कहाँ गिरे, जमीन पर गिरे, है ना, जो मार्ग में गिरे, पाथ में गिरे। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहली बात यीशु मसीह ने उन लोगों के बारे में क्या कहा पता है, वो वचन को समझते ही नहीं। जो वचन मार्ग में गिरे उसका मतलब ये होता है कि वचन को समझना ही नहीं। और इनमें से सबसे पहली कैटेगरी कौन थी पता है, ये सदुकी और फरीसी। क्योंकि यीशु मसीह ने ये जो दृष्टांत है इसको बोलने से पहले क्या कहा था, जिसके कान हो वो सुन ले। और आखिरी तक प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह यही बात कह रहे हैं कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है ना, कलीसिया से क्या कहता है। मतलब सुनते तो अब भी वही, अब भी सब लोग हैं, परंतु क्या हम समझते हैं कि वो हमसे क्या कह रहा है। क्योंकि यीशु मसीह ने दृष्टांतों में क्यों बात किया था आपको मैं बताना चाहता हूं, इसलिए कि सदुकी और फरीसी और जितने मन के इतने कठोर व्यक्ति हैं कि यीशु मसीह उनको बार बार बोल रहे हैं कि ऐसा करो वैसा करो, और वो उसका अपोज करते थे हमेशा। ये वे हैं जिनको सुनाई दिया परंतु समझ में नहीं आया कि बोलना क्या चाह रहा है। कई बार वो उल्टा सीधा मतलब समझते थे जो यीशु मसीह बोलना चाह रहे हैं, और दृष्टांतों को तो बिल्कुल नहीं समझते थे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इन लोगों ने अपने हृदय को इतना कठोर करके रखा था। पाथवे मतलब आप समझते हैं, जहां रास्ता जिसमें बीज बोया जाता है। एक्चुअल में कभी भी रोड में बीज नहीं बोया जाता। अगर मैं आपको बोलूं कि आप बीज को, ये जो डामर वाला रोड रहता है ना, पहले तो मार्ग लिखा है, पहले तो मिट्टी के रोड रहते थे, अब तो डामर वाले रोड है, सीमेंट वाले रोड है। आपने देखा हाईवेज कैसे होते हैं। मैं आपसे कहूं अगर आप उसमें बीज बोए और सोचें कि 30-40 साल 50 साल बाद उसमें पानी भी पड़े, सब चीज होते रहे, उसमें कुछ उगे मेरे लिए, और मैं जा करके उसमें से कुछ लूं और मेरे काम का आए, आप बताइए उसमें से कभी कुछ उगेगा? कभी नहीं उगेगा, क्योंकि मार्ग रहता ही नहीं है बीज बोने के लिए। बीज बोने के लिए खेत होता है, अच्छी सॉइल चाहिए होती।
और मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले ये जो मार्ग के किनारे बोए वाले लोग हैं ना, मार्ग के ऊपर जो बोए वाले लोग हैं, वो ये हैं कि वचन को नहीं समझना। कई बार ऐसा होता है कि अभी भी लोग वचन को, बाइबल को समझ नहीं पाते। उनके लिए ये सर्कस टाइप की चीजें रहती है। यहाँ यीशु मसीह ने ऐसे क्यों कह दिया, वहां वो चीज क्यों हो गया, यहाँ ऐसे। फेथ कम है, विश्वास कम है, और क्वेश्चन नाना प्रकार के हैं। मैं फिर से बोलता हूं, विश्वास कम है और क्वेश्चन नाना प्रकार के हैं। सदुकी और फरीसी भी इसी टाइप का जीवन जी रहे थे प्रभु यीशु मसीह के वचन के साथ। समझते नहीं थे वो वचन को, और उसके बाद में प्रभु यीशु से लड़ाई करते थे, जबान लड़ाते थे, उसको भूला भला कहते थे, उसको शैतान कह दिया, उसको दुष्ट आत्मा कह दिया, क्योंकि उसकी बातों को उसने समझा, उन्होंने समझा नहीं। यीशु मसीह बोलते हैं, अब यदि तुम इब्राहिम के पुत्र रहते होते तो उसके समान काम करते, तुम में कोई और समा चुका है, और इसलिए तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। क्योंकि इब्राहिम तो मेरी बात सुना और उसने किया भी, परंतु तुम किसके पुत्र हो जो मेरी बात समझते भी नहीं और करते भी नहीं। वचन को समझना बहुत जरूरी है। समझे ही नहीं तो आगे करेंगे क्या। और इसलिए प्रभु ने ऐसी व्यवस्था की है कि हमारे आसपास ऐसे लोगों को दिया है जो हमको वचन को समझाते हैं। दूसरा, वचन को ठीक ठीक समझना बहुत जरूरी है। अगर उल्टा सीधा समझ लिया और उसके हिसाब से काम करने लगे तो भी बहुत मुश्किल है। दूसरी बात इनमें यह है कि जैसे ही बीज बोया गया, तुरंत शैतान आया। लिखा है तुरंत, इमीडिएटली करके एक वर्ड लिखा है ना। तुरंत शैतान आता है और तुरंत लेकर के चला जाता है। इसमें यहां पे क्या है, रीजन क्या है कि ऐसा ना हो कि ये उस पर विश्वास करें और विश्वास करने के बाद में बच जाएं। ये रीजन दिया यीशु मसीह ने। मैं ऐसा विश्वास करता हूं, आप मत्ती, मरकुस, लूका पढ़ें, इसलिए मैं आपको स्थल नहीं बता रहा हूं। और यीशु मसीह ने कहा कि यहाँ पे ये बीज इसलिए बोए गए हैं ताकि ये ऐसा ना हो कि ये विश्वास करें और चंगे हो जाएं, बच जाएं। और यही रीजन उन्होंने उस दृष्टांत को देते टाइम कहा था, वो कानों से सुने, वो कानों से सुने परंतु सुनाई ना दे, आंखों से देखें परंतु दिखाई ना दे। एक पर्दा लगा हुआ है, परमेश्वर का वचन यहाँ है तो एक पर्दा लगा हुआ है इन लोगों के बीच में, और ये पर्दा हट ही नहीं रहा है, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है। और इस बात को सीखना आज हमको जरूरी है कि ये पर्दा क्यों लगा है। क्यों सदूकी और फरीसियों के लिए यशाया नबी ने एक बात कही जो यीशु मसीह ने पूरा किया। वे कानों से तो सुनेंगे परंतु उनको समझ में नहीं आएगा, आंखों से देखेंगे परंतु उनको दिखाई नहीं देगा, अंधे और बहरे आत्मिक रूप से। और ये क्यों हुआ इनके साथ में? क्योंकि परमेश्वर पिता ने इनको बोल बोल करके इनके बाप दादाओं से बातचीत कर करके इनको बोलना और बताना चाहा और सिखाना चाहा कि तुम मेरे पास आओ और उसके बाद में तुम बच जाओगे, परंतु इन्होंने हमेशा ढिठाई की, हमेशा ढिठाई की। इन्होंने गलत रास्ता चुना और उसमें दृढ़ता से बने रहे। और यीशु मसीह जब आकर के इनको सही बात बोल रहे थे, वो क्या कहते हैं, जब तक तुम मन नहीं फिराओगे तब तक तो तुम मरोगे, तुमको बचने के लिए मन फिराना ही पड़ेगा। वो बोलते हैं कि हे कपटियों, उन्होंने विश्वास नहीं किया कि हम कपटी हैं। अगर उन्होंने उस चीज को समझ लिया रहता कि हम कपट में जी रहे हैं, हम खराब जिंदगी जी रहे हैं, तो उन्होंने मन फिराया होता। परंतु यीशु मसीह के वचनों का उन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसकी वचनों को वो समझ ही नहीं पा रहा है। वचन को नहीं समझना, ये मार्ग पे गिरना। और शैतान आके चोरी करने का मतलब आपको बताऊं, कुछ लोग, आप चाहे कोई सी भी मीटिंग में चले जाइए, चुपचाप से आ तो जाएंगे अपने परिवार के साथ, पीछे बैठ जाएंगे, कभी मोबाइल पकड़े रहते हैं, कभी अपने दोस्तों को खोजते रहेंगे उस मीटिंग में, और बोलेंगे मेरा दोस्त नहीं आया, मन नहीं लग रहा है आज, तो पता नहीं वो बोला था आऊंगा, नहीं आया। और फिर कभी वो चर्च की दीवारों को देखेंगे, कभी वो मीटिंग के टेंट को देखेंगे, और इन्हीं सब चीजों में उनका ध्यान लगे रहेगा। और जो वचन बोला जाता है, कभी वो देखेंगे कि अगला क्या पहन करके आया है, कौन से कलर का ड्रेस पहना है, फिर वो देखेंगे कि अरे ये इतना बड़ा हो गया, ये किसका लड़का है, ये किसकी लड़की है, फिर वो बोलेंगे अरे चेयर ठीक से नहीं जमाया, यहाँ दरी ठीक से नहीं बिछी है। यही सब करते 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 वचन कब खत्म हो जाता है उनको पता नहीं चलता। लेकिन ये जरूर पता चल जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि वो बोलते हैं अरे
खाना नहीं मिल रहा है, खाना की व्यवस्था है कि नहीं, आए हैं वहां वचन सुनने के लिए और खोज रहे हैं खाना। ऐसे नाना प्रकार के व्यक्ति रहते हैं जिन पर वचन, वो वहां पे फिजिकली तो बैठे रहते हैं, परंतु वहां पे जो बोला जाता है वो उनको ना समझ में आता है और ना ही उनका कोई उससे लेन देन है। तो जैसे ही वो बोया गया, शैतान आया और सबको बटोर करके वहां से ले गया। क्यों? क्योंकि शैतान का पूरा कमांड है उनकी जिंदगी पर, पूरा कमांड है उनकी जिंदगी पर। ये पहले वो रास्ते हैं, पहले बीज वहां जो बोए रहते हैं, मतलब ये जो पहला बात कहा गया, जो पहली जमीन है ना, मार्ग के किनारे वाले, इनके जिंदगी में शैतान का इतना कमांड है कि प्रभु का वचन बोया जा रहा है, ये आता है और बड़ी आसानी से उसको बटोरता है और लेकर के चला जाता है। ना कोई लड़ाई है, ना कोई झगड़ा है वचन के लिए। ये एकदम से फैक्ट है। और मैं अमन चाचा से आप निवेदन निवेदन करूंगा कि वो आपको दिखाएंगे कि कैसे जो मार्ग के किनारे गिरते हैं उनको चिड़िया कैसे चुप करके ले जाती है शैतान। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि ये जो बीज है ना, बीज कबूतरों को खिलाने के लिए जमीन में फेंका जाता है। मुंबई ऐसा शहर है महाराष्ट्र का कि जिसमें जानबूझ करके वो लोग कबूतर के सामने में बीज फेंकते हैं, और कबूतर बड़े झुंड में आकर के, ये जो आपने देखा होगा मुंबई में कई जगह दिखाते हैं क्लिप्स में, बहुत सारे कबूतर आते हैं, और दिल्ली में भी है ऐसा मैं समझता हूँ। ये जो पाथवे बना हुआ है इसमें वो जानबूझ करके बीजों को इसलिए फेंकते हैं ताकि चिड़िया आए और उसको खा करके निकल जाए। अब आप मेरे को बताइए, जो जमीन दिख रही है आपको नीचे, क्या आप इसमें देख पा रहे हैं एक भी बीज कहीं पे जो उगा हो? ये चिड़िया ऑलरेडी रेडी है, क्योंकि फेंका ही वहां पे इसलिए गया है क्योंकि ये उठा ले। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये देखिए, अब रास्ते में जो बीज पड़े हैं उनके में या तो वो पैर से रौंदे जाएंगे, क्योंकि रास्ता तो चलने के लिए बना रहता है, वहां बीज फेंकने के लिए तो नहीं बना रहता है। अब इसमें बोने वाले की कोई गलती नहीं है, उसने तो बोया है, जमीन बोने के लिए ही है, परंतु हमने अपने जीवन को ऐसा मार्ग बना दिया है जिसमें ना तो कोई कोड़ना है ना तो कोई कुछ है, परंतु वो इतना ऐसा हो जाता है कि एकदम फ्लैट हो गया है कि जहां पे आराम से दिख जाता है कि वो बीज सरफेस पे है, और कोई भी चिड़िया आता है उसको उठा करके ले जाता है, या तो फिर कोई व्यक्ति उस पर चल करके रौंद करके चला जाता है। व्यक्ति चल करके रौंद करके चला जाता है, इसका मतलब क्या है? अब कई लोग ऐसे होते हैं मसीही समाज में भी जो परमेश्वर पिता के वचन को सुनते हैं और इतने अविश्वासी होते हैं ना कि उनको कोई भी ऐरा गैरा नथु खैरा भी आकर के वचन के बारे में उल्टा सीधा बोल देता है और उसका वो सामना भी नहीं कर पाते हैं, ये बात भी नहीं कर पाते हैं उनसे कि ये चीज सही है ये चीज गलत है करके। ये आर्ग्यूमेंट में ही फेल हो जाते हैं, और कई बार ये उनको भी मान लेते हैं जो अगला बोल रहा है। हाँ सही बात है, ऐसा है तो ऐसा कैसे है, ऐसा है तो ऐसा। कई लोग क्वेश्चन करते हैं, बोलते हैं कि अगर परमेश्वर पिता को पता था कि आदम और हवा फल खाएंगे तो उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों पेड़ लगाया फिर, है ना? इतना ही क्वेश्चन कई लोगों को डाइवर्ट करने के लिए वो इनफ रहता है। और अगर अभी आपने देखा, मैं वो इमेज को फिर से हम देखेंगे। जी हाँ, ये एक इमेज बच गया है चाचा। जी, ये देखिए, ये मार्ग के किनारे गिरे हुए हैं और चिड़िया आराम से इनको लेकर के जा रही है। और यहाँ पे अब हम इसके जस्ट पहले वाला देखेंगे एक बार। अब ये जो साइड साइड में है यहाँ पे देखिए कि वो बीज जो अच्छी भूमि पर गिरे हैं उनका कैसा ग्रोथ हो रहा है साइड साइड में, और वो बीज जो मार्ग पर गिरे हैं उनके लिए चिड़िया ऑलरेडी रेडी है ना? अब हम आ जाएंगे वापस। जी हाँ, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया है। ठीक है, हम वापस आ जाएंगे मीटिंग में।
है ना। चलिए, अमन चाचा को एक बार फिर से धन्यवाद। अब यहाँ पे हम देखते हैं मेरे प्रियो कि मार्ग के किनारे वो हैं जो न समझते हैं। पहला समझिए, जो न वचन को समझते हैं, और कोई समझाता है तो ध्यान नहीं रहता है, और ध्यान नहीं रहता है तो मैंने आपको बताया कई फैक्टर्स हैं कि हमारा ध्यान कहीं और रहता है। कई बार हम फिजिकली, हम व्यक्तिगत रूप से तो चर्च में बैठे रहते हैं या फिर उन मीटिंग्स में भी बैठे रहते हैं, परंतु हमारा ध्यान ना टोटली किसी और चीजों पर लगा रहता है। मेरी आवाज आ रही है आपको? ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पे अब हम समझते हैं कि जैसे जो मार्ग के किनारे ये, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था, वो ये है कि न समझते हैं, पहली बात समझते नहीं है। दूसरा, शैतान का उनके ऊपर इतना ग्रिप है कि वो बैठे तो रहते हैं परंतु उनका ध्यान कहीं और रहता है। उनका कोई मतलब, उनके प्लानिंग नहीं है कि बीज हमको मिल रहा है तो किस प्रकार से उनका कद्र करना है, और वो बिलीव नहीं करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बातों में से एक, पहले चीज में वो बिलीव नहीं करते हैं। अगर आप इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय निकालेंगे, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और उसका दूसरा वचन, यहां लिखा है, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। यीशु मसीह यहाँ पे रीजन देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो सुने, विश्वास करें और उसके बाद में वो बच जाएं। क्योंकि एक्चुअल सीक्वेंस क्या होता है वचन को सुनने का, मैं आपको बताता हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति वचन को सुनता है, उसको समझता है, उस पर विश्वास करता है, उसके बाद मन फिराता है और बच जाता है। मैं फिर से आपको बता देता हूं, एक व्यक्ति वचन को सुनता है, सबसे पहले सुनने के बाद उसको समझता है कि हाँ ऐसा है इस वचन का मतलब, और समझने के बाद उस पर विश्वास करता है कि नहीं, परमेश्वर का कलाम सच्चा है, और उसके बाद में वो अपने जीवन को देखता है कि मेरा जीवन तो ऐसा नहीं है, तो वो मन फिराता है उसके लिए, और मन फिराने के बाद में वो बच जाता है। ये एक्चुअल सीक्वेंस है। अगर मैं आपको बोलूं कि सुन रहा है एक व्यक्ति, दूसरा न समझ नहीं रहा है, तो बात वहीं खत्म हो गई। अगर सुनने के बाद वो समझ लिया परंतु विश्वास नहीं कर रहा कि ऐसा है करके, है ना, तो ये बात है उन लोगों की जो अविश्वासी हैं और जो वचन पर विश्वास नहीं करते और सोचते हैं ऐसा नहीं हो सकता, और उसके बाद में वो ना मन फिरा पाते हैं और ना वो बच पाते हैं। तो विश्वास नहीं करना एक बहुत खराब आदत है और एक ये पाप है, अविश्वासी। तो विश्वास करना। अब आइए हम दूसरे की तरफ चलते हैं, जो वो रास्ते वो है जो पथरीली भूमि पर गिरे, है ना। तो जो पथरीली भूमि पर गिरे हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर हम उसके बाद में इमेजेस को देखेंगे कि वो कैसे दिखते हैं। सबसे पहले यीशु मसीह ने यहाँ पे दो चीज के बारे में वर्णन किया जो मैंने पाया, और उसमें कि ये जो पथरीली भूमि पर गिरते हैं ना, उनमें सबसे पहले आदत होती है कि ये ना बड़े मतलब तुरंत वाले रहते हैं, जल्दीबाजी वाले रहते हैं, एकदम इमीडिएटली इमीडिएटली वाले हैं। पाए ताली बजा दिए और उसके बाद में आमीन हालेलुया सब हो गया, परंतु वो अंदर नहीं घुसा, है ना। इमीडिएटली वाले हैं ये, तुरंत उन्होंने क्या किया, तुरंत उसको आनंद के साथ ग्रहण किया। वो बोलते हैं बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा था, क्या बात है, इसको तो मतलब हमने पहले कभी नहीं सुना था, और नाना प्रकार के बात रहते हैं, वो एक दूसरे से भी शेयर करते हैं। परंतु जितनी जल्दी उन्होंने उसको ग्रहण किया था, उतनी ही जल्दी क्या होता है, लिखा है इमीडिएटली दे हैव, वो लेते हैं बहुत जल्दी, और उतनी ही जल्दी उसको त्याग भी दे देते हैं, है ना। और त्यागते कब हैं, जब वचन के कारण, जब वचन के कारण टेस्टिंग आती है, परीक्षा आती है, ट्रिबुलेशन आता है, परसिक्यूशन आता है, सताव आता है। अब आप ये मत सोच लीजिएगा मेरे प्रियो कि आपको भी चेलों के जैसे सताया जाएगा और तलवार लेके कोई दौड़ाएगा, कोई शेर के मान में फेंक देगा। आपके लिए और मेरे लिए टेस्टिंग क्या है पता है? हमारे लिए और आपके लिए टेस्टिंग ये है कि जब कभी आपको कहा जाता है कि बुरी संगति से दूर रहो,
क्या आप अपने उन दोस्तों से दूर रहने के लिए तैयार हैं जिनको आपको पता है कि ये गाली बकते हैं और गंदी बातें करते हैं, उनका मन यही यही बातों में लगे रहता है? आपको बताया गया है कि यहाँ पे बुरी संगति में नहीं पड़ना है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं सिंपल सा, कि बुरी संगति में नहीं पड़ना है। बुरी संगति वाले आपको कोई अच्छा नहीं करेंगे आपके साथ में, है ना? उसको सुनना, आपने ग्रहण किया, अरे हाँ यार, आप तो बुरी संगति सच में छोड़ना पड़ेगा, ऐसा वैसा करके नाना प्रकार की बात होगी। परंतु जब बुरी संगति छोड़ने की बात आई और आपने उन दोस्तों को देखा जो आपके ग्रुप में रहते हैं, आपने देखा ये तो गाली बकते हैं, आपने देखा ये बुरी बातें कहते हैं, परंतु जब उनको छोड़ने की बात आई तब आप फेल हो गए। आपने कहा मैं इनको छोड़ दूंगा तो मेरे दोस्त कौन बचेंगे? पहला एग्जाम्पल, ये टेस्टिंग थी वचन के तरफ से कि आप उसको छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं। दूसरी बात, जब आपने झूठ के विषय में सुना कि हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो आपने आनंद से ग्रहण किया कि झूठ बोलने वाले का बाप जो है वो शैतान है और वो उसी के साथ सहभागी हैं और उसके भागीदारी होंगे जो जहां नरक में जाएगा। आपको लगा अब मैं नहीं झूठ बोलूंगा, आनंद से ग्रहण कर लिया, मजा आया, क्या वचन था। परंतु जब झूठ बोलने की बारी आई तो आप झूठ बोलते गए, टेस्टिंग आई तो आप बोले कि अब कई लोग आज के जमाने में कैसे बोलते हैं पता है, कि झूठ बोले बिना जिंदगी में इस दुनिया में नहीं जी सकते, आपको झूठ बोलना ही पड़ेगा। क्यों? ये उन हारे हुए व्यक्तियों की निशानी है जो खुद दासत्व में है और खुद भी दूसरों को बता रहे हैं कि ऐसा जीवन जिया ही नहीं जा सकता। क्योंकि अगर आप एक दास और एक स्वतंत्र व्यक्ति को खड़ा कर देंगे अगल बगल, तो दास की बात टोटली अलग होगी और स्वतंत्र व्यक्ति की बात टोटली अलग होगी। दास फंसा है दासत्व में छूट के, झूठ के, और एक फ्रीडम जो फ्री आदमी है, जो छूटा हुआ इन चीजों से, वो बोल रहा है कि झूठ बोले बिना भी जिंदगी बिताई जा सकती है। परंतु ये जो दासत्व में फंसा हुआ है, वो कभी भी उस व्यक्ति के वचनों को ग्रहण नहीं कर पाएगा। वो जान ही नहीं पाएगा कि एक फ्री हुआ, एक स्वतंत्रता का जीवन कैसे जिया जाता है पाप के बिना। और यीशु मसीह कहते हैं जो व्यक्ति जिससे हार गया वह उसका दास हो गया। पतरस कहते हैं, पवित्र आत्मा कहता है पतरस के द्वारा, कि यदि तुम किसी पाप से हार जा रहे हो तो तुम उसके दास हो गए हो। मैंने इसीलिए आपको क्या बताया था, मैंने आपको कहा था कि मोबाइल छोड़िए और आपको कुछ करने के लिए कहा था, ताकि आपको अनुभव हो सके कि प्रैक्टिकल लाइफ जीने और सिर्फ बैठ करके सुनने में बहुत अंतर होता है। जब आप बैठ करके सुनते रहते हैं, आप हफ्तों हफ्तों तक सुन करके मीटिंग में अटेंड करके सुन सकते हैं, परंतु जब करने की बात आती है तब आपको कुछ रियलाइज होता है। एक एक वचन को वैसे ही जिया जाता है, सिर्फ मोबाइल की बात नहीं है ये बात अलग है कि कब कब जब हम पत्थर के समान हो जाते हैं कई बार, कि वचन पढ़ रहे हैं, हमने सुना, आनंद किया, परंतु उसके बाद में जब अगले दिन जीवन बिताने की टाइम आई तो उसके बाद में हम आलसी हो गए। हमको वचन तो सुनना पसंद है, नए नए प्रकाशन के बारे में सुनना पसंद है, परंतु उसके बाद जब करने की बारी आती है तो उसमें हम बड़े ढीले पड़ जाते हैं। और जब आप करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि प्रतिदिन अपना क्रूस उठा करके जीवन जीने का मतलब क्या होता है। अधिकतर लोग यीशु मसीह को पिक्चर में देखते हैं कि ये व्यक्ति क्रूस उठा रहा है, ये व्यक्ति ये व्यक्ति क्रूस उठा के चल रहा है, और हमेशा देखते हैं व्यक्ति चल रहा है बेचारा, इसको कोड़े पड़ रहे हैं, इसने इतने भारी क्रूस को लेकर के अपने साथ में वो चल रहा है। मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? आ रही है भाई। थैंक यू, थैंक यू। जी हाँ, हम देखते हैं, अधिकतर आपने एक मूवी देखी होगी, मैं समझता हूं कि यीशु मसीह को दर्शाया जाता है उसमें कि वो व्यक्ति क्रूस उठा के चल रहा। ये कॉल आ गया था, उसके चलते नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, परंतु प्रभु हम सबकी सहायता करें इन विषयों में, और जरूर इन सब चीजों को अपने हाथ में ले ताकि डिस्टरबेंस ना हो। मेरे प्रियो, आपने देखा होगा यीशु मसीह की एक मूवी दिखाई जाती है जिसमें वो यीशु मसीह को ऐसे दिखाते हैं कि यीशु मसीह एक भारी क्रूस को पकड़े हुए हैं, और भारी क्रूस को पकड़ने के बाद एक ताज पहने हुए हैं कांटों का, उनके सिर में एक मुकुट लगा दिया गया है बोलना चाहिए, और उसके बाद में उनको मारा जा रहा है, उनको ढकेला जा रहा है, उनको पुश किया जा रहा है,
और वो बड़े ही मुश्किल से गुलगुता तक पहुंच पा रहे हैं। आपने ये बात देखी है, हम सब ने ये बात देखी, मैं ऐसा समझता हूं। परंतु क्या आपने हमेशा ये बात देखी है कि कैसे यीशु मसीह वो काम को कर रहे हैं, कैसे वो क्रूस उठा रहा है वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए? पर क्या आपने कभी सोचा है कि यीशु मसीह के जगह में अब आपकी बारी है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि यीशु मसीह ने कहा कि जो व्यक्ति अपना इनकार करेगा और मेरे पीछे आएगा वही मेरे लायक है? जो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाएगा, जिस प्रकार वो उस जगह से गोलगोथा तक पहुंचाया गया मारते हुए, क्रूस उठाते हुए, उसी प्रकार मेरे को और आपको भी उसने कहा है कि मैंने तो अपना काम कर दिया, पर क्या तुम अपना क्रूस उठा रहे हो डेली? कि हमको इस पृथ्वी पे मजा आने लग गया है जिंदगी बिताने के लिए। और ये होता है अपने में इमीडिएटली उसको रिसीव करना और अपने आप का डिनाई नहीं कर पाना। पत्थर, आपने अपने, कई बार ऐसा होता है कि हमने अपने मन में इतने बड़े बड़े पत्थर डाल दिए हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर डाल दिए हैं कि बीज तो बोया जा रहा है, परंतु जैसे उसका जड़ पकड़ता है ना, नीचे जड़ पकड़ने की बात आती है, तो वैसे ही वो जड़ जो है वो पत्थर से टकरा जाता है। और वो पत्थर से टकराने के बाद उसके बाद फर्दर नहीं ग्रो कर पाता है। और ऊपर से तो क्या हो रहा है, ट्रिब्यूलेशन आ ही रही है, प्रॉब्लम आ ही रहे हैं। प्रॉब्लम का मतलब सूरज, मैंने आपको इसके बारे में पहले भी समझाया था। जब कभी भी जिंदगी की परेशानी आपके जीवन में आती है, चाहे आपके दोस्तों को छोड़ने की बात हो, चाहे झूठ को छोड़ने की बात हो, चाहे मोबाइल को छोड़ने की बात हो, ये सब प्रकार की छोटी छोटी बातें हैं ना जो आपको हम कई लोग सिखाते हैं और हम खुद भी समझते हैं अपनी जिंदगी में कि ये सब चीजें हमारी जिंदगी को बर्बाद करके रख रही है। परंतु जब इनको सुनने की बात आती है तो हम बड़े आनंद से इसको सुन करके ग्रहण करते हैं कि हाँ यार सही बात है, हमको व्यभिचार छोड़ना चाहिए, हमको मोबाइल छोड़ना चाहिए, हमको झूठ छोड़ना चाहिए, हमको गाली बकना छोड़ना चाहिए, हमको क्रोध करना छोड़ना चाहिए। हर चीज को सुनते समय इतने आनंदित रहते हैं, इतने खुश रहते हैं, उसको आनंद के साथ में ग्रहण करते हैं, परंतु हमने अपने हृदय के अंदर के पत्थर को नहीं निकाला है अभी तक। हो सकता है आप वचन के बहुत अच्छे सुनने वाले हों, परंतु आपका मन कठोर हो। पत्थर किसको दर्शाते हैं? पत्थर उस हार्ड हृदय को दर्शाते हैं जिसके चलते वो बीज का जड़ अंदर नहीं जा पा रहा है। आप देखिए, आपके कई बार ऐसा होता है कि हम हृदय से ना एक्चुअल में बहुत हार्ड रहते हैं। कई बार मैंने देखा है लोग अपने शब्दों से बहुत अच्छे अच्छे बातों को बोलते हैं जब वो दूसरों के साथ होते हैं, तो आपने भी महसूस किया होगा। परंतु जैसे ही वो व्यक्ति घर आता है ना, उसके बात करने का टोन एकदम बदल जाता है। अधिकतर आजकल जमाना इस प्रकार हो गया है कि जब व्यक्ति अपने घर में रहता है ना, तो अपने परिवार वालों के साथ, जिनके साथ वो डेली का समय बिता रहा है, उनके साथ तो वो वैसा बात नहीं करता है प्रेम से, अच्छे से, आदर के साथ में। क्योंकि और उसके परिवार वाले को उसकी असलियत बहुत अच्छे से पता है कि यह है क्या चीज। परंतु जब ये व्यक्ति बाहर जाता है या किसी और से बात करता है या किसी का फोन आ जाता है, तब उसके घर वाले उसको देखते हैं ऐसे टेढ़े नजर से, बोलते हैं वाह क्या एक्टिंग है, घर में कुछ और वहां क्या कुछ और, क्या एक्टिंग है। एकदम जी जी करके बात निकल रही है और घर वालों को भट धुट ऐसे करके बात करता है। जहां पे उसका चलता है वहां पे वो अपनी चलाता है, और जहां पे उसको मैनर दिखाने की बात आती है, वो बहुत शातिर है कि कैसे बात करना है लोगों से। आप पहचान नहीं पाएंगे। मैं तो समझता हूं कई बार जो लेडीज होती है ना, उनका असली आवाज तो बच्चा पैदा होने के बाद में पता चलता है। जब बच्चा कई बार नाटक करते रहता है, बदमाशी करते रहता है, तो अचानक से घर से आवाज आना स्टार्ट हो जाता है और आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये उसी लेडी का आवाज है जो पहले आपसे बहुत अच्छे से बात कर रही थी। मैं एक दिन चौंक गया था, मैंने एक लेडी को बहुत प्यार से बात करते सुना, पर जैसे उसके बच्चे ने बदमाशी करना स्टार्ट किया, ऐसा बात वो करना स्टार्ट करी, ऐसा भड़कना स्टार्ट करी कि मैं क्या बताऊं आपसे। और फिर जैसे ही वो व्यक्ति उसके घर में गया, बोले अरे आप आ गए, कैसे हैं आप, वापस से टोन चेंज हो गया। और उसके बाद में कई बार हमारे जीवन में ये नाटक जिंदगी भर चलते रहता है। घर वाले बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये क्या मिट्टी का चीज है और इसका आदत क्या है, क्या बोलने का तरीका है, परंतु जैसे ही बाहर वाले आते हैं हम अपनी एक्टिंग शुरू कर देते हैं।
घर के छोटों से हम कभी ठीक से बात करने नहीं जानते। आप खुद में सोचिए, आपने अपने परिवार वालों को पिछली बार कब सॉरी बोला था अपनी गलती के लिए? क्या आपने कभी पिछली बार अपने परिवार वालों को सॉरी बोला, आपने गलती किया और आपको रियलाइज हुआ तो? कई बार ये जो पत्थर, ये जो ढीठ, ये जो पत्थर क्या दिखाते हैं? ये ढीठ नेचर को दिखाते हैं। पत्थर किस चीज को दिखाते हैं? कठोर हृदय को दिखाते हैं कि वचन बार बार बोया जा रहा है परंतु कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमको वैसी जीने की आदत है। हमको कोई नहीं सिखा सकता, तुम अपना मुंह बंद रखो। डायरेक्टली बोल देते हैं कई लोग, तू तेरा देख। कई लोग सुनने समझने के लिए रेडी नहीं है। कई लोग का हार्ट इतना हार्ड हो गया है कि प्रभु का बीज बोने के लिए जाता है, वो ग्रहण तो कर लेते हैं। क्यों ग्रहण करते हैं? क्योंकि ये परमेश्वर की तरफ से आ रहा है। परंतु जैसे ही कोई व्यक्ति उनसे कुछ बात करने की कोशिश करता है, वो टोटली डिसएग्री करते हैं, टोटली क्रोध में आ जाते हैं। अगर आज आप एक व्यक्ति को बोलेंगे कि अगर वो बहुत क्रोधी है, अगर आप उसको बोल देंगे कि भाई आप इतना क्रोध क्यों करते हो, इतना गुस्सा क्यों करते हो, वो है क्रोधी। परंतु जैसे ही आपने वो चीज को उसको बोल दिया ना, तो वो बोलेगा कि तू अपना देख और दोबारा मेरे को सिखाने की कोशिश मत करना। ऐसे ऐसे जमानों से हम भरे हैं, कोई मेरे को नहीं सिखा सकता। आजकल देखिए एक सेंटेंस चलता है, ओनली गॉड कैन जज मी। सिर्फ परमेश्वर मेरा न्याय करेगा, बाकी मनुष्य से तुम मेरे को सीखना ही नहीं है, कोई मेरे को कुछ नहीं सिखा सकता। जी हाँ, अगर मैं आपको सही टाइम में बोल दूं कि बहन या भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो आप मेरे को क्या बोलेंगे? तू अपना देख। कई बार ऐसा हो जाता है। आप यहाँ पे, अगर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको यहाँ पे झुंड में बताऊं, आप सुनने रेडी हैं, बट यही बात अगर मैं आपको इंडिविजुअली आपके घर में आकर के सिर्फ आप ही को बोलूं, या यहीं पे आपका नाम लेकर के बोल दूं ना कि ये व्यक्ति बहुत क्रोधी है और इसको, आपको क्रोध करना छोड़ना चाहिए, तो आप ना मेरे साथ में बात करना पसंद नहीं करेंगे। कई बार मैंने देखा है। और यही है कि हमको जब जब यहां से कोई चीज कुछ बोली जाती है, कोई प्रचार किया जाता है, तो सब आप लोग इसलिए सुनते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ठीक है ना, अकेले थोड़ी मेरे को बोल रहा है सबके सामने में। अगर मैं यही चीज आपका नाम लेकर के प्रचार कर दूं तो आप गुस्से से भर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में एक पत्थर है जो आप हटाना नहीं चाहते, और मैंने उस पत्थर के बारे में बताया है, तो आपको लग रहा है कि ये मेरे को नहीं सिखा सकता। बस इसी चीज के चलते कई बार वचन कार्य नहीं करता। मैं आपको ये बात ऐसे नहीं कह रहा हूं। आप देखिए, यीशु मसीह ने फरीसियों को, सदूकियों को कहा कुछ, उन्होंने डिसएग्री कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सोचते थे हम यहाँ सबसे बड़े हैं, हम सिखाते हैं व्यवस्था की, ये कौन आ गया हमको सिखाने वाला, और सबके सामने कैसे सिखा देगा हमको। डिसएग्री। और यही बात आप देखेंगे कि जब चेले पतरस और यूहन्ना जो है ना, जब पतरस और यूहन्ना कोई चीज का प्रचार करने के लिए गए, तो सदूकी और फरीसियों ने क्या कहा, यहूदियों ने क्या कहा, जो व्यवस्था जानने वाले थे, इन अनपढ़ों को इतना सारा ज्ञान कहां से आ गया? ये उनका स्टेटमेंट था। अरे भाई, वचन को ये सिखाएं या आप सिखाएं, दोनों तो एक ही बात है, तो आपको उनसे जलन क्यों हो रही है? और उसके बाद में आप यही बात आगे चल के देखेंगे कि स्तिफनुस जब बात कर रहे थे, स्तिफनुस को क्यों मारा गया? यीशु मसीह को क्यों मारा गया? जितने भविष्यवक्ता उठे आजकल आज तक इस पृथ्वी में, उनको क्यों मारा गया? सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने पाप के बारे में प्रचार किया था, जो दूसरे व्यक्तियों के अंदर में पाया जाता है, और वो उनको पसंद नहीं आया। आज आप देखिए, वही व्यक्ति मारे कूटे जाते हैं, और वही व्यक्ति की ताड़ना होती है, वही व्यक्तियों के लिए उल्टा सीधा बात किया जाता है जो सही सही वचन का प्रचार करते हैं। वो व्यक्ति जो दूसरों के पाप के बारे में कुछ बोलते ही नहीं है, चर्च के पाप के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, व्यक्तियों के पाप के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, उस व्यक्ति से कोई नफरत नहीं करता। जो सच बोलता है, आज उसी से नफरत की जाती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर में ये आदत भरी है कि आप सच नहीं सुन सकते, खासकर अपने बारे में, आपकी आदत है कि आप क्रोधी हैं, आपकी आदत है कि आप आलसी हो चुके हैं प्रभु के वचन के लिए, तो अगर मैं आपको वो चीज बोल रहा हूं या कोई आपको वो चीज बोल रहा है, तो आपका सबसे पहला काम है अपने आप को जांचना, क्या ये व्यक्ति सही तो नहीं बोल रहा है? कई लोग बिना जांचे सुनते ही
रिएक्ट करने लगते हैं। अगर मैं बोलूंगा कि आप सब लोग आलसी होने लगे हैं, तो तुरंत आपके मन में मेरे लिए खराब खराब भावना आने लगेगी। आप तुरंत अपने अपने घरों में बड़बड़ाना स्टार्ट कर देंगे अपने प्रियों के सामने में। और यही होता है कई बार, मैंने देखा है, जब कभी भी मैंने पाप का प्रचार किया है, लोग अपने घरों में बड़बड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपसे सच कहता हूं, ये मेरे और आपके बीच की बात नहीं है, और ना ही मैंने अपना जीवन इस चीज के लिए दिया है परमेश्वर पिता को कि मैं लोगों को उनकी गलतियां बता सकूं, परंतु ये इस चीज के लिए है कि मैं आपको सच सच सही सही वचन का प्रचार कर सकूं। अगर आपने उसको सुन करके, या सिर्फ मेरी बात नहीं है, आप भी जब प्रचार करेंगे कुछ वचन को लेकर के, अगर वो मेरे लिए है, तो मैं भी अगर उस पत्थर को अपने जीवन से नहीं हटाता हूं, है ना, जैसे कि मैं बोलता हूं कि आप जो बोल रहे हैं वो फालतू की बात है, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं हूं करके, तुरंत मैंने अपने आप के बारे में, अपना बचाव के लिए मैंने खुद अपने आप को खड़ा कर दिया, और मैंने बोला कि मैं ऐसा नहीं हूं, आप कुछ भी बात बोल रहे हैं। मैंने एनालाइज भी नहीं किया कि आप क्या बोल रहे हैं, मैंने ये भी नहीं देखा कि मेरी गलती है कि नहीं है। मेरे को सोचना समझना चाहिए था कि आपने क्यों बोला ऐसा, और उसके बाद में क्या मैं सच में ऐसा हूं। ये सब चीजों को छोड़ करके देखिए, पढ़िएगा बाइबल अच्छे से, स्तेफनुस ने जैसे ही बोला, उन्होंने चिल्लाया जोर से, जो सुनने वाले थे ना तुरंत चिल्ला उठे, ऐसा लगा है, ऐसा लिखा है, वो सुन भी नहीं पाए स्तेफनुस बोल क्या रहा था। अगर उन्होंने स्तेफनुस की बात सुनी होती ना, तो जैसे पतरस प्रचार कर रहे थे और लोगों के हृदय छिरे थे, वैसे ही स्तेफनुस के द्वारा इतने हजार लोग, उसमें से पौलुस भी एक था, बचा लिए जाते। परंतु सिर्फ और सिर्फ स्तेफनुस की बात उन्होंने नहीं सुनी और पथराव किया। इसलिए मैं नहीं समझता आज के मैं तो समझता हूं पौलुस को छोड़ करके पता नहीं वो लोग जिन्होंने स्तेफनुस के ऊपर में पथराव किया होगा आज कहां होंगे। आप सोचिए, एक व्यक्ति सही बात बता रहा है, भले डांट रहा है, ठीक है, परंतु उस व्यक्ति की बातों को सुनने के बाद में हम भी क्रोध से भर गए। क्यों? क्योंकि हमको लगा मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है। और यही वो बात है मेरे प्रियो, यही वो पत्थर है हमारे हृदय के, जिसको हमने हटाया नहीं। आपको मैं बताऊं, कई बार मैं यहाँ पे देखता हूं इस पूरे मीटिंग में, बड़े बड़े तो मेरी बात को नहीं समझते और मानने के लिए रेडी भी नहीं होते हैं, परंतु एक बच्ची मिस्टी, वो उस बात में ऐसे जुड़ी रहती है, और उसके मतलब मैं समझता हूं, वो उसको देखती है, और मेरे कई कहे हुए बातों को जो इवन कई बार मैं भूल जाता हूं, वो वापस से जब उसकी बारी आती है तो बोलती है, रुपेश भैया ने ऐसा कहा था। क्यों? इस बच्ची के हृदय में वो बात गड़ गई, और बड़े बड़ों के हृदय में वो बात नहीं गड़ी। क्यों? क्योंकि मेरी बात आपको एक समय में बुरी लगी, और आपने मेरी बातों को सीरियसली लेना छोड़ दिया उसके बाद में। यहाँ पे बैठे कई लोगों के साथ में ऐसा है। और जब आपको मेरी बात कुछ अच्छी नहीं लगी, आप अपने घरों में बड़बड़ाए और उन सबको भी वैसे ही कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने आपके उस पाप के बारे में प्रचार किया जो आपको सुनना पसंद ही नहीं। और ये होते हैं वो पत्थर, ये होते हैं वो पत्थर। और ये पत्थर है ना, ये बहुत बड़े और बहुत बेकार चीज है। मतलब इतना भारी चीज है ना, कि अगर इनको नहीं हटाया ना, तो आपका जो वचन का जड़ अंदर जाने वाला है ना, वो एक समय में एक जगह में रुक जाएगा, और आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप देखिएगा, मैं प्रभु में इतना श्योर हूं, इतना श्योर हूं, जो मुझे इन बातों को उन्होंने बताया है, कि मैं आपको एक चैलेंज देकर के एक बात बोल सकता हूं। आप अपने परिवार में बात सोचिए, इतने समय से मैं वचन का प्रचार कर रहा हूं, और मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कभी मिलावट नहीं किया वचन में, चाहे सुनने वालों को अच्छा लगे या बुरा, कभी मैंने मिलावट नहीं किया। मैंने एनकरेज किया है, मैंने डांटा है, और मैंने जो प्रभु के वचन के अनुसार हमारे जीवन में नहीं है, उन चीजों को बताया है। ये चीज आपके साथ करने से पहले मैंने अपने साथ इतनी कड़ाई की है इस चीजों को मानने के लिए, कि प्रभु उस चीज को जानते हैं। और आप इस एक बात को अपने घरों में एनालाइज करिए, जब जब मैंने वचन का प्रचार किया है, क्या आपके प्रियो ने आप घर में ये बातें डिस्कस नहीं की कि ये गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है वैसा है करके, और एक माहौल क्रिएट हुआ, किसी एक व्यक्ति को मेरी कही हुई बात पसंद नहीं आई हो, और उसने उस चीज को पर्सनली अपने ऊपर ले लिया, और उसके बाद में पूरे परिवार में
बोल बोल के एक नेगेटिविटी क्रिएट कर दी। मैंने जो बात कही वो उस व्यक्ति के पाप के बारे में थी, और उसको पाप के बारे में जब ज्योति उसके पाप में चमकी, उसको वो सुनना पसंद नहीं आया और वो भड़क गया। ये उसके हृदय के अंदर का पत्थर था। और उसके बाद में उस चीज को उसने सुना, अपने ऊपर लिया और अपने परिवार वाले को बोला कि ये बिल्कुल ही बकवास बात कर रहा है, ये ग्रहण योग्य नहीं है, या ये खराब बात है, और पूरे परिवार में नेगेटिविटी फैल गई। परंतु एक बच्ची है छोटी सी, जिसके हृदय में कोई पत्थर नहीं है, मैं समझता हूं मेरे लिए, और उस बच्ची के मन में कोई पत्थर नहीं होने की वजह से ये जड़ बहुत डीप चला गया, और वो जड़ इतना डीप चला गया कि आज वो फलवंत है, बड़ों से भी ज्यादा, जिनको वचन का पूरा पूरा ज्ञान है। और यही वो पत्थर है जिसको नहीं हटाया गया तो पूरी खेती और वचन थोड़े देर के लिए बोई जाएगी, उसके बाद खत्म। जब भी कोई आपके पाप का प्रचार करे, उसको आप पर्सनली अपनी आबरू पे मत लीजिए कि मेरी बेइज्जती हो गई या मेरे बारे में ऐसा बोल कैसे दिया। ये आदत किनका है बताऊं? स्तिफनुस जब प्रचार कर रहे थे, तो जब उसका बात नहीं माना गया उनका, यहूदियों का, और यीशु मसीह ने भी जब उनके पाप के बारे में या कुछ गलतियों के बारे में प्रचार किया, तो उन्होंने भी मेरे प्रियो यही किया था। और इसके बाद उनके जीवन की दशा आज बहुत ही अलग है। कभी भी सुनिए मेरी बातों को, या जो भी आपको प्रचार करता है उनको, या जो भी वचन आज आप पढ़ते हैं बाइबल में उनको, आपके अंदर से वो पत्थरों को हटा दीजिए। या जब भी कोई आपके परिवार में कुछ बोलने की कोशिश करता है नेगेटिव, कई बार क्या होता है, हम रिलेशन निभाते रहते हैं और उसके चलते भी वचन काम नहीं करता। अब रिलेशन कैसे निभाते हैं? परिवार के एक व्यक्ति को पसंद नहीं आया वो चीज, वो बड़बड़ाना स्टार्ट कर दिया, परंतु वो दो के जीवन में काम करने ही जा रहा था, परंतु इस व्यक्ति ने पूरे पूरे एक वो एनवायरमेंट को ना खराब करके रख दिया। उसके चलते, इसके बड़बड़ाने के चलते ना, दूसरे व्यक्ति के अंदर में वो वचन ग्रो ही नहीं कर पाया। उसको लगा मेरे परिवार का व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, सही बात बोल रहा होगा। तुम पेड़ों को उसके फलों से पहचानो। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात बहुत ही सीरियसली वे में और एक क्लियर कट में बोल देना चाहता हूं कि कभी भी कोई व्यक्ति प्रचार करता है, या मैं आपके व्यक्ति के बारे में छोड़िए, मैं अपनी बात बताता हूं, कभी भी मैं आपके सामने कुछ बातों को बोलता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी गलतियों को खोज रहा हूं उसके बाद में उन्हीं चीजों को बोल रहा हूं। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप अगर उन पत्थरों को अपने जीवन से हटा देंगे, तो वचन और ज्यादा ग्रो करेगा, और ऐसा ग्रो करेगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, ऐसा ग्रोथ। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये मैंने कब सीखा? जब कभी भी परमेश्वर पिता ने मुझे मेरा पाप बताया इस बाइबिल के द्वारा, जब मैंने कोई वचन को पढ़ा, तो मैंने ये नहीं बोला परमेश्वर पिता से कि प्रभु ये कैसी बात लिखी हुई है, परंतु मैंने ये कहा प्रभु मेरा जीवन ऐसा ही है, मेरा जीवन ऐसा ही है। और जब कभी भी किसी प्रचारक ने वो बातों को कहा, मैंने भी ये मूर्खता की थी अपने जीवनों में, इसलिए आपको बता रहा हूं। कई बार मेरे को किसी एक पर्टिकुलर प्रचारक से ना नफरत हो गया था। क्यों? क्योंकि जब देखो तब वो पाप के बारे में, और वो एकदम स्ट्रिक्टली, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर दिया करता था, और फिर मैं बोलता था ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि मेरा जीवन वैसी था, और मैंने उन पत्थरों को नहीं हटाया, मेरे जीवन में वो वचन ग्रो नहीं कर पाया। और यही चीज को हमको समझना है कि अगर हमने उन पत्थरों को अभी भी नहीं हटाया, अभी भी नहीं समझा, तो याद रखिए कहीं बहुत देर ना हो जाए। अगर आपको मेरी बात कठिन लगती है, बुरी लगती है, खराब लगती है, तो यीशु मसीह के उस वचन का क्या, जो इतने सारे बाइबल में वचन पर, कोई बात नहीं, प्रभु का धन्यवाद हो कि हम फिर साथ हैं। मेरे प्रियो, अगर मेरी बात या आपको किसी प्रचारक की बात बुरी लगती है जब वो आपके पापों को बताते हैं, है ना, और तो उन वचनों का क्या, जब बाइबल हमको बहुत कठोर कठोर वचन हमारे लिए तो रख करके रखी है कि पिता जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है, कोड़े लगाता है,
फिर एक जन बोलता है कि हे पापियों दुचित्तों परमेश्वर के पास आओ। फिर यीशु मसीह स्वयं प्रकाशित वाक्य में क्या बोलते हैं? वो क्या कहते हैं? जो मलिन है वो मलिन बना रहे, जो दुष्ट है वो दुष्ट बना रहे, जो पाप के काम करता है वो करता रहे। आने वाला आएगा, मैं शीघ्र आने वाला हूं और इसमें कोई देरी ना होगी। यीशु मसीह ने भी लास्ट में यही कहा, प्रकाशित वाक्य में आपने पढ़ा होगा। कई बार हमको सॉफ्ट सॉफ्ट सुनने की आदत हो जाती है और हम एक ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं कि हमको सच सुनने की आदत नहीं बन पाती है। और इसलिए कई बार जो सही बातों को बोला जाता है, जो प्रभु ने हमारे लिए भेजा है ताकि हमारे हृदयों के वो पत्थर हटाए जाएं और प्रभु का वचन हम में और डीप ग्रोथ करे, उसको हम नहीं ले पाते हैं। यही एक रीजन है, यही एक रीजन है। मेरा आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मन नहीं, आप तो मेरे परिवार के लोग हैं। आपको मैं क्या डिस्क्रिप्शन दूं? मैं आपसे कितना प्रेम रखता हूं ये आपको क्या डिस्क्रिप्शन दूं? मैं कोई सैडिस्ट आदमी नहीं हूं जिसको सिर्फ लोगों को ताड़ना देना और ये सब बातें बोलना पसंद है। मैं प्रभु में बहुत ही आनंदित और बहुत ही शांत व्यक्ति हूं। मैं सिर्फ इन बातों को इसलिए बोलता हूं क्योंकि उसकी आत्मा मुझे कहने के लिए कहती है। आपने सुना तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो पत्थर आज भी मौजूद है। आपको एक चीज, एक एग्जांपल और बता देता हूं। आप कई बार लोग ना, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जिनकी बुद्धि अभी खुली नहीं रहती है, वो अपने माँ बाप से ज्यादा किसी और माँ बाप को पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि खुद के माँ बाप बहुत डांट लगाते रहते हैं और दूसरे के माँ बाप बड़े प्रेम से दिखाई देते हैं उनको 2-3 दिन के लिए। लेकिन यही बच्चों को अगर आप उनके घर में जाकर के रख दें तो ना, जस्ट 10 से 15 दिन बाद वो उनसे भी नफरत करने लगेंगे और दूसरे माँ बाप खोजने लगेंगे। ये बच्चों की आदत होती है। उसी प्रकार एक व्यक्ति, जब आप उसको 1-2 दिन सुनेंगे ना प्रचार में, आप बोलेंगे बहुत अच्छा बोला, परंतु वही व्यक्ति अगर आपको डेली ये बातों को सिखाने लगेगा ना, तो आप उसकी बातों से सहमत नहीं हो पाएंगे। आपको गुस्सा आने लगेगा जब भी वो आपके पाप के प्रचारों, पाप के बारे में प्रचार करेगा, और आप क्रोध से भर जाएंगे, अपना भी भरेंगे और जो आस पास में लोग बैठे हैं उनको भी वही बात सुनाते रहेंगे, और इस प्रकार पूरे परिवार का माहौल खराब। मैं आपको सच बता रहा हूं, एक सच्चा प्रभु का दास को आप 1-2 दिन सुन सकते हैं अगर आपका मन में पत्थर नहीं है तो, परंतु वही व्यक्ति डेली डेली आपको प्रचार करेगा, डेली डेली आपके पापों को गिनाएगा ना, तो आप उससे भी नफरत करने लगेंगे अगर आपके मन में पत्थर है तो। यही प्रमाण है पत्थरों का। दूसरी बात जो है पत्थरों की, अपने आप में जड़ नहीं रखना। अपने आप में जड़ नहीं रखना। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा रीजन हमारे पास में आ रहा है। आप अपने आप में एनालाइज करिएगा कि आप किस टाइप के भूमि हैं, है ना। दूसरा रीजन प्रभु यीशु मसीह हमारे पास में ये रखते हैं, वो कहते हैं जड़ नहीं पकड़ने के कारण ये बढ़ नहीं पाया, है ना। और जड़ नहीं पकड़ने के बाद में क्या कहा कि आपको मैं एक वचन पढ़ाना चाहूंगा इसी के साथ में, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और 44 वचन। ये भी एक दृष्टांत है, इसको समझिए ध्यान से। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और 44 वचन। यहां के दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? यहां पे उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। यीशु मसीह ने 13 अध्याय में बीज बोने वाला दृष्टांत कहा, और यीशु मसीह ने 13 अध्याय के 44 वचन में एक बात कहा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। ठीक है, ये क्या है? ये वचन, परमेश्वर पिता का वचन छुपे गुप्त चीज के समान है, जिसको वो चाहता है उसी पर प्रकट करता है और उनको सिखाता है। ये व्यक्ति क्या किया, उस खेत को इसने देखा जहां पे वो गुप्त धन छुपा हुआ है, और वो गुप्त धन को परमेश्वर पिता की दया से वो वचन को उसने जान लिया। अरे इसका ये मतलब है करके प्रभु ने उसको समझा दिया कि इसका ये मतलब है। अब उस वचन को उसने पाया, और पाने के बाद में फिर से छुपा दिया खेत के अंदर में, और पूरे खेत को मोल ले लिया। खेत क्या है? जमीन। जमीन के अंदर में जो वो ट्रेजर को छुपा रहा है, वो क्या है? जो वचन उसने पाया है। उसने गड्ढा खोदा और पूरे तरीके से दबा दिया, और ये जमीन क्या है? उसका हार्ट।
आप, मैं आशा करता हूं आप समझ पा रहे हैं। एक व्यक्ति ने धन पाया, किसी खेत में छुपा था वो धन, है ना, और उस व्यक्ति को पता चला कि यहाँ धन है और उसने उसको पा लिया। और लिखा है ये गुप्त धन है, और गुप्त धन को पाने के बाद उसने फिर से छुपा दिया, ले लिया। वो व्यक्ति मैं और आप हैं। वो धन परमेश्वर का वचन है जो पहले से छिपा हुआ है। प्रभु ने आपके ऊपर में वो प्रकट किया, वो धन को, मुझे और आपको उसका मतलब पता चल गया, और उसको पता चल गया कि इसका मतलब ये है, ये मेरे जीवन के लिए है। और हमने उसको पाने के बाद में फिर गड्ढा खोदा 2-3 और हाथ, और उसके बाद फिर उसको दबा दिया और पूरे खेत को मोल ले लिया। इसका मतलब जैसे ही वो धन अर्थात वो वचन हमको मिला, हमने उस पर काम किया, फिर से गड्ढा खोदा और उस वचन को छुपा दिया। धन, वचन, व्यक्ति मैं और आप, फिर से छुपाया जाना मतलब अपने हृदय को खोलना और उसके अंदर में ये बात को डाल देना। मतलब हमारे हृदय को हमने जैसे ही वो वचन हमको मिला, हमने वो अपने हृदय को खोला और बहुत डीप उसके अंदर में छिपा के उसको दबा दिया अच्छे से, और पूरे जगह को हमने मोल ले लिया। इस चीज को आप एक वचन से समझ सकते हैं। राजा दाऊद कहते हैं, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है तेरे विरुद्ध पापना। ये वही धनवान व्यक्ति है, और ये वही ये वही व्यक्ति है जिसको धन मिला, अर्थात जो परमेश्वर के वचन को जिसको प्राप्त हुआ, उसने उसको लिया और अपने हृदय में रख छोड़ा, मतलब खोदा गड्ढा और अंदर डाल लिया, क्योंकि उसको उसकी वैल्यू पता है, उसको उसकी वैल्यू पता है। और यही यहां पे यीशु मसीह बताना चाह रहे थे कि जब तुम पथरीली भूमि हो जाते हो तो क्या होता है कि तुम गड्ढा खोद ही नहीं पाते हो ज्यादा। वचन बो दिया गया है, अंदर में पत्थर है और रूट जड़ नहीं पकड़ने के चलते में क्या होता है, सुना और उसके बाद में छोड़ दिया। वो तो हमारे लिए धन था ही नहीं। और इसीलिए मैंने आपको एक दिन एक एग्जाम्पल दिया था। मान लीजिए कि आपको पता चला कि बोरी बोरी भर के कहीं सोना बांटा जा रहा है, और आपको पता चला कि वहां मैं जाऊंगा तो उठा करके मेरे को लाने का मौका मिलेगा। अब चाहे आपके साथ आपका भाई जाए, चाहे आपके साथ आपकी बहन जाए, मतलब जिसका अपना अपना परिवार है, अलग अलग, है ना। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, चाहे अमन चाचा जाए, चाहे बबली बुआ जाए, चाहे मैनू बुआ जाए, एक साथ जा रहे हैं सब। अब जैसे ही भर भर के सोना मिला, वो बोरी को उन्होंने उठाया, तो बताइए सबसे पहले वो बातचीत करना स्टार्ट करेंगे कि अपने अपने घर में भागेंगे? वो एक दूसरे को बोलेंगे। बातचीत बाद में भी किया सकता है, बाद में भी किया जा सकता है भाई और बहन, ये धन को अपने घर में स्टोर किया जाए। और इसी प्रकार से हमको वचन को भी लेना होता है, परंतु वचन हमारे लिए तो दाल रोटी बन गया है, डेली सुनाया जा रहा है। तो डेली सुन रहे हैं तो बैठ के सुन लिए, मजा भी आ गया, आनंद से ग्रहण भी कर लिए, परंतु अंदर उसको छिपाया ही नहीं गड्ढा खोद करके, क्योंकि हमारे लिए वो तो मूल्यवान है ही नहीं। डेली सुनाया जा रहा ना भाई, सुना तो देता है कि इंसान। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दुनिया की इतनी कीमती चीज है जिसके लिए दुनिया के सबसे बड़े ताकत लड़ाई करते हैं, शैतान और परमेश्वर पिता। अगर आपके पास में करोड़ों की संपत्ति आए, शैतान को इससे कोई मतलब नहीं, परंतु आपके पास में सच्चे परमेश्वर का वचन आ जाए ना, तुरंत वो एक्टिव हो जाता है और वो छीनने और उसको लेके भागने के लिए कोशिश करता है। ये वो चीज है जिसको आज हमने रत्ती के भाव में साइड में रख करके रख दिया है, कि कोई आ रहा है, बता रहा है। हम कभी खाना बनाते रहते हैं, कभी हम लेटे रहते हैं, कभी कुछ करते रहते हैं। शेखर दादा ने क्यों डांट लगाई थी? उन्होंने कहा था, मैं देखता हूं कि कई लोग वचन को लेट के, कभी खाना बना के, कभी कुछ चीज को सुनते रहते हैं, क्योंकि उनके लिए ये चीज मूल्यवान है ही नहीं। ऑफिस और किसी चीज की मीटिंग होगी आपकी तो बड़े तैयार वार हो करके आप अच्छे से बैठे रहते हैं घर में, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। परंतु जब परमेश्वर पिता का वचन सुनाया जाता है तो एक दो व्यक्ति यहाँ पे बैठा रहता है, बाकी सबको तो मतलब ही नहीं है वो चीज से। और बोलोगे तो आकर के यहाँ बैठ जाओ, खाना पहले बना लिया करो, तो उनको कौन सिखाए कि ये चीज सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज है? कई परिवार के लोग यहाँ एक साथ बैठ करके सुनते रहते हैं, परंतु कई लोगों को मतलब ही नहीं है। कोई मोबाइल चला रहा है, किसी का दिमाग कहीं और पे दौड़ रहा है,
कोई खाना बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप लॉकडाउन में भी परमेश्वर पिता के वचन को इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते तो अब आप कब देंगे? कब देंगे? और कहां से ये फलवंत होगा? आपको तो इधर करछुल भी चलाते रहना, उधर सुनते भी रहना, और फिर आपके पास में बड़ा अच्छा सा एक वो भी आ जाता है कि हाँ मेरे को खाना बनाना रहता है। मैं भी खाना बनाता हूँ, मैं अकेला रहता हूँ, इन सब कार्यों को करने के बाद में मैं एक वर्किंग मैन हूँ। मेरे को बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, एक नहीं 3-3 सेमेस्टर के बच्चों को अलग अलग कोर्स पढ़ाना रहता है। उसके बाद में भी मैं खाना बनाता हूं, मैं घर के सब कार्यों को करता हूं, और उसके बाद में कई बार मेरे लिए खाना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। मैं सोच रहा था अरे लॉकडाउन आने वाला, कर्फ्यू लग गया कर्नाटका में, क्यों ना फ्राइडे के दिन चिकन मंगाया जाए। मैं आपको सच बताता हूं, मैंने चिकन इसलिए नहीं मंगाया क्योंकि मैं कहीं सैटरडे को बिजी ना हो जाऊं उसको बनाने के चक्कर में, और मेरे वचन का भाग ना छूट जाए। और इसलिए ये व्यक्ति जिसने अपने समय को सही तरीके से परमेश्वर को दिया है, इन सब चीजों को लेकर के आज आपके सामने में खड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जंगल में रहता था, दाख मधु और वन मधु और टिड्डियां खाता था, खाने पीने के लिए ललाहित नहीं था। आज हमारे पास में हमारा समय कोई चोरी करके ले जाता है, हमारे पास में हम बोलते हैं सुन तो रहे हैं वो वचन, वही वही तो बोलता रहता है, हाँ मैं सुन रही हूँ उधर से, मैं सुन रहा हूँ उधर से। कुछ काम करते रहते हैं, मोबाइल चलाते रहता है एक व्यक्ति, सुन तो रहा हूं ना मैं। अरे तुम यही घटिया समय दो ना, और उसके बाद में तुम देखो साल भर के बाद भी तुम्हारा जिंदगी नहीं बदल पाएगा, कोई फल नहीं आएगा, क्योंकि आपने इसको रत्ती के भाव में रख दिया है। खासकर मसीहियों की बात कर रहा हूं जो पुराने हैं। नए लोग बड़े बड़े चाव से सुनते हैं इसको और बोलते हैं मैंने ये आशीष पाया, परंतु जो पुराने हैं ना, वो लेटे कभी मोबाइल चलाते, कभी कुछ करते करते अपने ये बोलते हैं हाँ चल रहा है मैं सुन रहा हूं, और इसलिए उन्होंने एक चीज उनके जीवन में फल नहीं आया। कभी वो सुनाने वाले से गुस्सा हो जाते हैं, कभी वो अपने कार्य में इतना बिजी हो जाते हैं। कहां से पत्थर भरा हुआ है जीवन में, हृदय में, कहां से फल आएगा? हो सकता है मेरी बात अभी भी किसी को बुरी लग रही हो, पर उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना मुझे मनुष्यों के तालियों से फर्क पड़ता है और ना ही मुझे मनुष्यों के कुड़कुड़ाने से फर्क पड़ता है। मेरी आंखें और मेरा कान ये सिर्फ यही सुनने के लिए लगे हैं कि जब मैं इस पृथ्वी से चला जाऊं, यीशु मसीह मुझसे एक ही बात कहे, हे विश्वास योग्य दास और हे अच्छे दास, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। जिस प्रकार मेरे यीशु की कान सिर्फ अपने परमेश्वर पिता की बातों को सुनने के में लगी हुई थी, उन वो कहते हैं मेरे मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया, जो चेले थे सब ने छोड़ दिया, परंतु पिता मेरे साथ था। ये व्यक्तियों के तालियों और कुड़कुड़ाने के पीछे मत भागिए। कभी लोग आपको अच्छा बोलेंगे, कभी बुरा बोल देंगे, इसके पीछे भागिए। इसके पीछे जब आपको परमेश्वर अच्छा बोल दे, तो आपको आपका जगह जो वो तैयार करने के लिए गया आपसे कोई नहीं छीन सकता। और अगर आप मनुष्यों की बातों के पीछे लग गए ना, अच्छी बात है, कई लोग मेरे को एनकरेज करते हैं, मेरे को बड़ी एनकरेजमेंट मिलती है, कई लोग मेरे को कुछ सिखाते हैं, मैं सीखता हूं, जरूर सीखता हूं, परंतु कई बात जो वचन के विपरीत होती है, मैं मांस और लहू की सलाह लेना नहीं समझता जरूरी। और उसी प्रकार मेरे प्रियो आप भी होइए, ताकि आप मनुष्यों से आदर पाने से ज्यादा अपने परमेश्वर से आदर पाएं। एक दिन जो मैंने ये बातें आपको कही है, प्रभु आपको जरूर याद दिलाएंगे, और तब आप समझ जाएंगे जब आप कि ये चीजें हमारे लिए कितनी जरूरी थी। अब आइए इसके सॉल्यूशन के तरफ चलते हैं जो प्रभु ने हमको। पहले मैं अमन चाचा से निवेदन करूंगा उन पिक्चर्स को दिखा दें जो पथरीली भूमि के, थोड़ा आप देखिएगा इसको। जी हाँ, ये देखिए कि कैसे पथरीली भूमि में कुछ चीज उग तो जाता है, परंतु जड़ नहीं पकड़ने के चलते उसकी हालत कैसे होती है। नेक्स्ट हम इमेज में देखेंगे थोड़ा जल्दी। ये देखिए, ये है वो भूमि। अगर मैं आपको बोलूं तो इसमें खेती करिए और लगाइए अपना अपना सबसे अनमोल अनाज इस जमीन पर लगाइए, क्या हालत होगा। ऐसे ही है कुछ हमारा हृदय। नेक्स्ट, ये देखिए कैसे दिख रहा है, चारों तरफ पत्थर
ये फूल तो खिल गया, कभी कभी तो दीवार से भी कुछ हरे पत्ते निकल करके आ जाते हैं। दीवार वाल में आपने देखा होगा जहां पानी का सप्लाई ज्यादा रहता है, कुछ देर के लिए तो वो भी निकल के आ जाते हैं, बट उसके बाद क्या होता है, ये कुछ ऐसे ही टाइप का है। वचन को पाया और उसमें आनंद से ग्रहण किया, उसके बाद में आगे चल के देखेंगे अभी क्या हाल हुआ। ये देखिए, ये हाल हुआ, क्योंकि जड़ नहीं है, अंदर में पत्थर ही पत्थर भरा है। नेक्स्ट, ये देखिए, ऐसी भूमि में कौन खेती करेगा, और बीज पड़ेगा तो क्या होगा उसका। और ये पत्थर क्या है पता है, आपके नफरत, आपका रियलाइजेशन नहीं है कि क्या हो रहा है करके, और इसके वजह से जो ग्रोथ होना चाहिए वो ग्रोथ तो नहीं, थोड़ा देर के लिए होने के बाद में यही खत्म। नेक्स्ट, ये देखिए, ऐसी जमीन में कहां से खेती होगी। वो झाड़ी उगा होगा एक टाइम में, हरा जरूर हुआ होगा, पर देखिए उसका हालत क्या है आज। नेक्स्ट हम देखेंगे। ठीक है, अब ये पथरीली भूमि के लिए हो गया, ये कांटों वाले के लिए है, इसको हम बाद में देखेंगे। अब वापस से आ जाएंगे मेरे प्रियो कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन क्या है, इससे बच कैसे जाए, और इसको अवॉइड कैसे किया जाए अपने जीवन में। और क्या परमेश्वर पिता के वचन में सिर्फ प्रॉब्लम बताया जाता है, क्या सॉल्यूशन नहीं बताया जाता है ना। परमेश्वर पिता का वचन कहता है कि जब कभी तुम उसकी आवाज सुनो, अपने मनों को कठोर मत करना। रोमियो में मैंने आपको पढ़वाया है कि कैसे वचन हमको बताता है कि अपने मन की ढिठाई के चलते तू अब उसका क्रोध इकट्ठा कर रहा है अपने जीवन में। वो तुझे बार बार धीरज धर के मन फिराने का अवसर दे रहा हो, तू क्रोध इकट्ठा कर रहा है उसके लिए। उसके बाद में बाइबल हमको बताती है सॉल्यूशन के बारे में। होशे 10, होशे नबी की पुस्तक और 10 अध्याय। होशे नबी की पुस्तक 10 अध्याय और 12 वचन में आपके सामने पढ़ूंगा। यहां पे भी परमेश्वर पिता ने कुछ ऐसी ही बात कहा था और इनको एक सॉल्यूशन बताया। होशे 10 और 12 में ऐसा लिखा है, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। तुमने दुष्टता के लिए हल जोता और अन्याय का खेत काटा है, और तुमने धोखे का फल खाया है। इसलिए यह इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने कुव्यवहार और अपने बहुत से वीरों पर भरोसा रखा था। परमेश्वर पिता का वचन बोलता है, जो तुम्हारी पड़ती भूमि है, फेलो ग्राउंड बोलते हैं जिसको, पड़ती भूमि जो जोती ना गई हो और बहुत समय से ऐसी ही रखी है, कठोर, पत्थरों से भरी, कंकड़ से भरी। आप देखे होंगे, आपको पता है कि जब खेती करता है किसान, सबसे पहला वो काम क्या करता है कि वो मिट्टी को कोड़ता है। ये वही तलवार है वचन का जो हमारे हृदय से आर पार हो जाता है और गुदे गुदे और गांठ गांठ को छेदता है, ताकि हम उसके वचन को ग्रहण कर सकें। परंतु कई बार हमारा मन इतना कठोर हो जाता है कि हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते। मैं आपसे सच कहता हूं, अगर आप अपने जीवन की चौकसी करना चाहते हैं तो कई बार आप अपने उन परिवार वालों के व्यक्तियों के आवाज को मत सुनिएगा जो नेगेटिविटी बोलते हैं वचन के अगेंस्ट में। कई बार मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार जो लोग आपको बोलते रहते हैं वो वचन के एक्चुअल में अगेंस्ट रहता है। यही किया था जो यहूदियों ने इकट्ठा किया लोगों को और चेलों के विरोध में भड़का दिया, और उसके बाद में लोगों को भी भड़का दिया और काम स्टॉप हो गया। यहां पे बाइबल बताती है कि परमेश्वर पिता बोलते हैं, अपने जो कठोर हृदय है ना, उसको तुम क्या करो, 12 वचन में, अपनी पड़ती भूमि को जोतो। जोतना है तुमको, पहले तोड़ना है इसको। जब वचन का भार आए, वचन का भाग आए, तो टूटने दो अपने हृदय को, रो, विलाप करो, दुखित हो। यीशु मसीह रो रो करके प्रार्थना करते थे, यीशु मसीह रोते थे। आज हमारे आंसू नहीं निकलते हैं प्रार्थना करते टाइम। क्यों? क्योंकि मन कठोर है, कहां से आंसू निकलेगा। जब हार्ट ऐसे एकदम मरोड़ता है ना, जब हमको कोई बात इतनी लग जाती ना, तब आंसू निकलते हैं। हमको तो सिर्फ हमारे बारे में जब कोई बोलता है ना बुरा, तभी आंसू निकलता है। वचन का तो कोई भाग ही नहीं है। जब कोई व्यक्ति आपको बहुत गंदे तरीके से डांट दे या आपकी कहीं बेइज्जती हो जाए, तो एक व्यक्ति रो देता है। परंतु वचन
जो इतना प्रभावशाली है, जो हथौड़ा है, जो आग है, जो तलवार है, वो कई बार आपको छेदने की कोशिश करता है और आपका एक आंसू नहीं निकलता अपने पाप की वजह से। प्रार्थना रो के कभी हुई नहीं, पत्थर बन चुका है हृदय, इसको टूटना पड़ेगा। प्रभु बोलते हैं अब भी समय है, अब भी समय है। तुम तोड़ोगे, टूटने दोगे, तब पानी अंदर तक जाएगा, तब ये पत्थर निकलेंगे। ये पत्थर पिघला दूंगा मैं। चट्टान से पानी निकाल सकता है वो, आपने पढ़ा है इस बात को। चट्टान से पानी निकालने का मतलब ये होता है, जो चीज इतनी कठोर है उसको सॉलिड से लिक्विड बनाना जानता है वो। चट्टान से पानी पिया था उन्होंने, चट्टान से, पत्थर से। और इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं अपनी पड़ती भूमि को जोतो, टूटने दो अपने मन को। और इसलिए योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय में लिखा है, अपने वस्त्र को नहीं, अपने हृदय को फाड़ दे, ऐसा लिखा है। क्यों? अभी देखते हैं। योएल 2:12 लिखा है, योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय 12 में, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अब भी सुनो, अभी भी समय है, इसीलिए तुम जीवित हो, इसीलिए मैं जीवित हूं, इसलिए आप जीवित हैं और जिंदों के बीच पाए जाते हैं। और इससे बड़ी अनुग्रह क्या हो सकती है कि वचन डायरेक्टली हमारे पास पहुंचे। मैं फिर बोलता हूं, ये वो चीज है जिसको चुराने के लिए शैतान एकदम से तत्पर है। लिखा है इमीडिएटली वो आ गया, जैसे ही बीज बोया तुरंत आके उसको लेके भागने की कोशिश में कर रहा है। और एक है जो बोना नहीं छोड़ता, एक है जो चुराना नहीं छोड़ता, एक है जो बोना नहीं छोड़ता। आपके धन और किसी चीज की परवाह नहीं है, वचन जहां बोया जाता है ना, वहां वो इतना एक्टिव हो जाता है जहां आप सोच नहीं सकते। यहां पे लिखा हुआ है मेरे प्रियो, योएल 2:12 में, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, अभी भी सुनो। क्या? उपवास के साथ, रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ, पूरा मन, होल हार्ट। याकूब भी तो यही कह रहे हैं, दुचित्तों, मन को तोड़ो, रो, तुम्हारा आनंद शोक में बदल जाए। आओ परमेश्वर के पास, वो तुमको ग्रहण करेगा। टूटो। इससे पहले कि उड़ाऊ पुत्र अपने परमेश्वर, अपने पिता के पास वापस आता, उसको उसको उसके अंदर में कुछ टूटा। उसका घमंड पैसों पर, उसका उसका उस जीवन का घमंड। और वो इतना टूट गया जब एक व्यक्ति बोल रहा है कि बाप मेरे को पूरा संपत्ति दे दे, मैं जा रहा हूं, अलग होऊंगा मैं तेरे से। वो चला गया और एक समय में वो इतना टूट गया, इतना टूट गया कि जब वो वापस आया तो बोलता है कि मैं ना तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं। ये चाहता है वो। इतना टूटो, इतना अपने आप को नीचा करो, दीन करो, तब तब वो आएगा और कहेगा मेरे वचन का तूने आदर किया। मेरे प्रियो, आज भी वो वेट करता है कि कब हम टूट करके वापस आएंगे। और जब हम टूट करके जाते हैं ना, क्योंकि परमेश्वर पिता का वचन कहता है कि जब एक एक टूटे हुए दिल को परमेश्वर तुच्छ नहीं समझता, और जब तक वो टूट नहीं जाता ना, तब तक ये तोड़ना नहीं छोड़ता। जब तक एक व्यक्ति टूट नहीं जाता, प्रभु का वचन तोड़ना नहीं छोड़ता। पतरस जब प्रचार कर रहे थे तो वहां के यहूदियों ने क्या कहा पता है? लिखा है उनके हृदय छिद गए। और हृदय छिदने के बाद में उन्होंने क्या कहा? हम क्या करें पतरस, तुम ही बताओ हम क्या करें। आपको कभी इस तरीके का रियलाइजेशन होता है कि डेली डेली वचन सुन सुन के आदत हो गई, थोड़ा इधर सुन लिया, नई बात को जान ली, उसके बाद चले गए? यहां पे बाइबल बताती है, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। 13 वचन में वो कहते हैं अपने वस्त्र नहीं, अपने हृदय को फाड़ दे। वस्त्र क्या है? ऊपर वाला पार्ट। वहां रॉकी जमीन क्या है, रॉकी ग्राउंड क्या है, पथरीली भूमि क्या है? ऊपर तो थोड़ी मिट्टी है, तभी तो वो बीज बो करके थोड़ा देर के लिए फल ला रहा है, मतलब थोड़ा देर के लिए बढ़ रहा है। परंतु अंदर में पत्थर ही पत्थर है, पत्थर ही पत्थर, सॉइल कम और पत्थर ज्यादा, मिट्टी कम और पत्थर ज्यादा। और यहां पे ये वचन वही कह रहा है। क्या कह रहा है? वस्त्र नहीं, ऊपर की भूमि तो ठीक है, अंदर में पत्थर या पत्थर भरे हुए हैं, इसको तुम फाड़ दो। और वो कहते हैं अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो,
क्योंकि वह अनुग्रहकारी है मेरे प्रियो, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। इसको हम जानते हैं। टूटने दीजिए अपने आप को। और इसीलिए राजा दाऊद क्या बोलते हैं, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा। अपने हृदय को उसने फाड़ा, वचन को रखा अंदर, कोई पत्थर नहीं है, इसलिए वो ग्रो कर रहा है। यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे थे वो दृष्टांत के द्वारा, एक व्यक्ति ने पाया, उसको मिला एक धन, उसने उसको फिर से खोदा और अंदर डाल दिया। अपने हृदय को फाड़िए और वचन को अपने अंदर आने दीजिए। टूटिए और ग्रहण करिए कि आप जैसे भी हैं, प्रभु आपको बदलने के लिए आज रेडी। और इसी प्रकार का एक वचन उन्होंने यिर्मयाह नबी की पुस्तक 4 अध्याय और 3 वचन में भी कहा है। आइए आगे वाला जो भाग है ना, कांटे, उसको मैं समझाने से पहले ये वचन जरूर बताना चाहूंगा। यिर्मयाह 4 और 3, यहां पे यूं लिखा है, क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यूं कहा। क्या कहा? अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों के बीच बीज मत बो। क्या आप देख सकते हैं इसको? ये वचन रिलेटेड है यीशु मसीह की उस बात से। मैं फिर पढ़ता हूं, उन्होंने कहा, परमेश्वर पिता ने कहा, अपनी पड़ती भूमि को जोतो, अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों के बीच बीज मत बो। पड़ती भूमि मतलब जो ऐसे पड़ी हुई है और उसको कोई जोत नहीं रहा है, टूटने के लिए रेडी नहीं है वो भूमि, तो फल कहां से लाएगी? जब टूटेगी तो उसमें कोई कुछ बोया जाएगा, और जब वो टूटेगी अर्थात जब उसमें प्लोइंग होगा। आपने देखा है ना कैसे एक फार्मर जो है, एक जो बैल रहता है उसके साथ में जो उसकी प्लोइंग मशीन रहती है, या ट्रैक्टर आ गए हैं आजकल, उसमें ना कुछ हार्ड रहता है ऐसे, और वो इतना स्ट्रांग रहता है ना कि पूरे जमीन को फाड़ते हुए चले जाता है ना। इससे पहले कि वो बीज बोए और फलवंत हो, एक बुद्धिमान फार्मर क्या करता है, एक बुद्धिमान किसान क्या करता है, अपने साथ में बैल रखता है। बैल के पीछे में जो उसका हल रहता है उसमें नुकीले नुकीले ऐसे ऐसे करके राउंड राउंड चीज लगे रहते हैं। वो क्या है? परमेश्वर की तलवार, परमेश्वर का वचन। ट्रैक्टर के पीछे में क्या लगे रहता है? ऐसे करके हुक टाइप का, और वो लोहे का, जो प्लोइंग के लिए काम आता है, जो जोतने के लिए काम आता है। वो क्या है? परमेश्वर का तलवार, वचन। और ये जब हमारे हार्ट के ऊपर में ऐसे करके खोदते हुए चले जाता है ना, तो तकलीफ तो होती है, परंतु उपजाऊ जमीन के लिए ये जरूरी है, बीज बोने के लिए ये जरूरी है। उसी प्रकार उसको कुरेतने दीजिए, अपने हार्ट में चलने दीजिए वो हल को। क्योंकि जब तक हल, और जब तक ट्रैक्टर के पीछे लगा हुआ हल या बैल के साथ जुड़ा हुआ हल आपके हृदय को ऐसे नकोड़ते हुए नहीं निकल जाएगा ना, फाड़ते हुए नहीं निकल जाएगा योएल नबी की पुस्तक के अनुसार, तब तक बीज कितनों बोइए कुछ नहीं होने वाला, कितनों वचन सुनिए कुछ नहीं होने वाला। और यही मुझे और आपको समझने की जरूरत है। पथरीली भूमि से हल चलने दीजिए, तलवार चलने दीजिए, टूटने दीजिए अपने हृदय को। जब वो आपको अपने पाप गिनाए, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, अपने मन को कठोर मत करना। टूटो, रो, विलाप करो। और यही सिखाता है हमको ये वचन। और जब तब तुम क्या होगे? उस व्यक्ति के समान होगे जिसने कुछ पाया, उसके बाद में वापस से उसने गाड़ दिया और वो उसका धन वहां सुरक्षित रहा। अगर सोचिए वो व्यक्ति उस धन को पाता और पाने के बाद वैसे ही छोड़ देता, तो क्या वहां से वो चीज को लेकर के कोई नहीं भाग जाता? जो चीज छुपी हुई थी, वो व्यक्ति क्या किया, उसने उस गुप्त धन को पाया और पाने के बाद फिर दफना दिया। अगर उसको पाने के बाद वो वैसे ही छोड़ता, तो बताइए क्या कोई उसको लेकर के नहीं भाग जाता वहां से? और यही तो शैतान है जो इस गुप्त धन को लेकर के भागने की कोशिश करता है। परंतु एक व्यक्ति जिसने पाया है, उसने अपने हार्ट को फाड़ा, अंदर रखा, और अब धीरे 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 वो ग्रो कर रहा है। और यही बात मुझे और आज आपको समझने की जरूरत है। चलिए तीसरे चीज में चलते हैं, वो है झाड़ियां या कांटे। तीसरी भूमि के बारे में ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ रीजंस यीशु मसीह ने दिए हैं जिसके चलते फल नहीं आ पाते हैं।
मतलब फल आ जा रहे हैं कई जगह, और कई जगह फल नहीं आ पा रहे हैं, और कई जगह जो फल आ रहे हैं वो मैच्योर नहीं हो पाते हैं, पक नहीं पा रहे हैं, कच्चे हैं। यहां पे वो 3 रीजन देते हैं। ये कांटे क्या है, ये भूमि पर के कांटे क्या है? कांटे हैं पहला, इस पृथ्वी की चिंता। इस पृथ्वी पे जब आप इस दुनिया में रहते हैं तो इसकी चिंताएं, क्या खाएंगे, क्या बनाएंगे, क्या पहनेंगे, जिसके विषय में उसने पहले ही डांट लगाई है। ये मत सोचो कि क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, क्या एजुकेशन होगा, क्या होगा, सब चीज मैं कर दूंगा, पहले तुम उसके राज्य की खोज करो। पृथ्वी की चिंता। दूसरा, डिसीटफुलनेस ऑफ राइचस। जो आपको धन लग रहा है वो एक धोखा है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, नीति वचन में हमने पढ़ा, क्या तू अपनी निगाहें, अपना आंख उस वस्तु पे लगाएगा जो है ही नहीं? मैंने आपको बताया था, जो मैं बोल रहा हूं कि मेरा एक बैंक में अकाउंट है, मेरे अकाउंट में इतना पैसा है, बोल रहा हूं मेरा पैसा है, मैं गया, अब मान लीजिए मैं इस पृथ्वी में सो गया, मैं मर गया, तो वो व्यक्ति जो जिसके पास में जाएगा वो धन, वो बोलेगा मेरे पास में इतना पैसा हो गया। अब वो मरेगा तो अगला बोलेगा ये धन मेरा है, ये पैसा मेरा हो गया, ये जमीन मेरी हो गई, है ना? ये साइकिल चलते आ रहा है। हर व्यक्ति को लगता है, आदम को भी लगा होगा ये जमीन मेरी है। लूत ने बोला ना कि इतना भाग मैं ले लेता हूं, अब्राहम आप ले लीजिए। उसको लग रहा होगा कि ये जमीन मेरी है और इतना अब्राहम का है। आज कहां है वो, और आज उसकी जमीन में कौन है? सोचिए, जिस जमीन के लिए लूत ने कहा मैं इधर चले जाता हूं और ये इधर, उसके बाद में तो लूत ने सोचा होगा कि ये इतना एरिया मेरा है, मैं इसमें घर बना सकता हूं, है ना? उसके बाद में आज के डेट में वो जमीन किसकी है? क्या आज के डेट में भी वो जमीन लूत की है? नहीं, वो किसी और की हो गई। अब वो व्यक्ति भी समझ रहा है ये मेरी है, और कुछ 50-100 साल बाद, मैं नहीं समझता उतना दिन तक, उतने साल तक ये पृथ्वी रहेगी, परंतु कुछ समय के बाद में अब जो व्यक्ति उसको ले लेगा, जिसको वो मिल जाएगी, उसको लगेगा ये मेरा है। पैसे के साथ में भी, आपके कपड़े भी आपके नहीं है, आप जानते हैं कि जैसे आए थे वैसे ही जाना है। ना आपका कपड़ा आपका है, ना आपकी अलमारी आपकी है, ना आपका रूम आपका है, ना आपकी एसी आपकी है, ना आपका घर आपका है, ना आपका जमीन आपका है, ना आपके पैसे आपके हैं, ना आपका बैंक अकाउंट आपका है, और ना ही आपका कुछ यहाँ पे है। ये है जिंदगी का सत्य। इसीलिए यीशु मसीह बोलते हैं ये एक धोखा है, और धोखे के बीच में तुम उतार चढ़ाव करना चालू कर दिए, इसी के में मन लगा रहता है, और इसके चलते तुम वचन में नहीं बैठ पाते। सिंपल सी बात, इससे तो निकलना पड़ेगा। उन्होंने कहा एक व्यक्ति, एक दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। यहोशू कहते हैं आज के दिन तुम चुन लो कि तुम उन देवताओं की सेवा करोगे या हमारे परमेश्वर की। चूज दिस डे टू whom यू विल सर्व। या तो उन देवताओं की या तो इसकी। आज आपको भी चुनना पड़ेगा, नहीं तो ये वचन को ऐसे कांटे के समान मरोड़ देगा। और इंग्लिश में क्या लिखा पता है? चोक, चोक कर देगा वचन को। चोक करना क्या होता है पता है? मैं आपको दिखाऊंगा। अगर मैं आपको बोलूं कि कोई पीछे से एक व्यक्ति आ गया और आपके गले को दोनों हाथ से दबा रहा है और आपको मारने की कोशिश करता है, इसको बोलते हैं चोकिंग। आपके गले में जब कुछ फंस जाए, आप सांस नहीं लेने पाते हैं, इसको बोलते हैं चोकिंग। और यही होता है उस वचन के अनुसार, वचन के साथ में, जब एक व्यक्ति इन सब चीजों के पीछे में फंस जाता है। बड़ा बनना है, पैसा कमाना है, बंगला, गाड़ी, ये अच्छा वो, इसी के पीछे प्लस माइनस इनटू डिवाइड चलते रहता है। और इसके बाद में तीसरा उन्होंने कहा डिजायर्स ऑफ अदर थिंग, दूसरे चीजों का लालच। आज छोटे बच्चों को कार्टून का लालच, जवानों को बाइक का लालच, लेडी का लालच, लड़कियों का लालच, लड़कियों को लड़के का लालच, मोबाइल का लालच, नए नए प्रकार के चीजों का लालच। उसके बाद में इधर उधर उधर इधर डिजायर लगे ही हुए हैं, चीजें के ऊपर में मन लगा ही हुआ है। तो वचन बोया जाएगा तो ये कांटे तो उसको पकड़ करके ऐसे रौंद देंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे दिखाई देता है। आप अगर हम इन नाना प्रकार के लालचों में फंसे रहेंगे तो वचन जब बोया जाएगा तो वो तो कांटों में चला गया। और ये है दूसरा थिंग, डिजायर्स ऑफ अदर थिंग। नई नई जगह घूमने का लालच रहता है कई लोगों को। घूमिए, अच्छा है, फैमिली के टाइम साथ बिताइए, जाइए घूमिए ना कहीं, परंतु हरदम उसी में क्यों उन चीजों को पाने और उस चीजों के लिए आप
पागल रहते हैं। उसके बाद में लिखा है प्लेजर्स ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, प्लेजर्स ऑफ लाइफ। प्लेजर्स ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि अपने जीवन में जो आपको अच्छा लग रहा है आप उसको करते जा रहे हैं। आपको कोई खाना अच्छा लगता है, आपको लगता है हर हफ्ते ये बनना चाहिए। कई व्यक्ति आते हैं, उनको मटन और मछली खाना रहता है, वो लाते हैं और उसको घर में पटक देते हैं और अपनी बीवियों को बोलते हैं कि इसको बनाओ। उसके बाद में उनको उससे कोई मतलब नहीं है। तो जब वो रेडी हो जाता है तो उसको खाने के पीछे में वो रेडी हो जाते हैं। अब इसके बीच में वो बेचारी लेडी जो है वो किचन में वो सब काम करते करते हर हफ्ते वो आदत है। प्लेजर्स ऑफ लाइफ सिर्फ खाने का नहीं होता। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया जो इस लॉकडाउन में बहुत चल रहा है। लॉकडाउन में अधिकतर लोग मटन, मुर्गा और मछली खोज रहे हैं। मेरे को भी कई कॉल आए थे और जब मैं लॉकडाउन में फंसा हुआ था बैंगलोर में, तो मेरे को मेरा हाल पूछा गया और हाल पूछने के बाद मेरे से ये पूछा गया, मुर्गा और अंडा मिलता है कि नहीं? कम से कम अंडा तो मिलता होगा। अरे उसके सिवा और कुछ खाना नहीं है क्या? मैं समझ गया कि इनका दिमाग सिर्फ खाने में लगा और खाने के बिना ये जी नहीं सकते। सावधान, यही वो चीज था जो इजरायलियों को परमेश्वर से दूर ले गया था। इसी की वजह से वो कुड़कुड़ाए थे। आप मटन, मछली, मुर्गा, अंडा के बिना नहीं जी सकते हैं, उपवास कहां से होगी? ये बात हमको समझना है। प्लेजर्स ऑफ लाइफ, कोई गेम खेलने में व्यस्त है, कोई खाना बनाने में व्यस्त है, कोई अपने आप के ऊपर में नाना प्रकार की चीज ट्राई करने में व्यस्त है। कभी वो व्यक्ति अपने मुंह में कुछ लगा के बैठा रहता है, कभी कुछ लगा के बैठा रहता है। यही सब चीजों में, सब चीजें देखिए ठीक है, सब चीजें ठीक है, परंतु सब चीजों पे आपका कंट्रोल होना चाहिए और सब चीजें परमेश्वर के बाद आनी चाहिए। आपका दिमाग, आपका जो हार्ट है, आपका जो हृदय है ना, पूरी तरीके से इन चीजों में अगर लग गया तो ये आपके जीवन के लिए कांटे बन जाएंगे और आपको कितना भी वचन प्रचार किया जाए वो झाड़ी में गिरेगा, थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करेगा और जो आपकी ये अभिलाषाएं है ना, ऐसे उसको पकड़ करके निचोड़ लेंगी और वो दब जाएगा। ये कितना खतरनाक है मैं आपको बताऊंगा। तो यही सब बातें हैं मेरे प्रियो, और इसके वजह से क्या होता है पता है? वो जो बीज है ना वो मैच्योर नहीं हो पाता है, वो जो फल आ रहा है ना वो मैच्योर नहीं हो पाता है। इसको मैं कैसे रिलेट करता हूं और मैंने इसको क्या सीखा पता है? प्रभु की दया से। मैं छोटा था, जब हम कुसमुंडा में रहा करते थे, तो मैंने एक बिही का पेड़ देखा था। और वो बिही के पेड़ में ना कभी उसका फल जो है ना इतने बड़े से बड़ा नहीं हो पाता था। अधिकतर कई बिही देखिएगा आप इतने ही बड़े रह जाते हैं और वो बड़ा नहीं हो पाता, कठोर, कच्चे और छोटे और खाने लायक नहीं होते हैं। वो फल तो हुए परंतु बढ़ नहीं पाए जितना उनको बढ़ना था। कई पेड़ के बीज इतने बड़े बड़े होते हैं और कई के कच्चे और इतने छोटे छोटे होते हैं। बताइए अब आप उसको खा पाएंगे? खा पाएंगे उसको? पता है हम क्या करते थे? वो बिही को तोड़ते थे और क्रिकेट खेलते थे उससे। इसका मतलब वेस्ट करना उसको। और इसी प्रकार जो भी मैच्योर नहीं हो पाएगा जो फल, या मैं और आप, इसी को पौलुस दूसरे तरीके से बोलते हैं, दौड़ में तो सब दौड़ते हैं परंतु तुम जीते ही नहीं तो क्या मतलब हुआ दौड़ने का? एग्जाम में तो कितने लोग बैठते हैं आज, आप देखिए कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाखों लोग बैठते हैं, परंतु अगर उसमें पास नहीं हो पाए तो मतलब ही क्या एग्जाम में बैठने का? एग्जाम में तो कोई भी फॉर्म भर देता है और बैठ जाता है वहां पे, परंतु उसके बाद में मतलब क्या होता है अगर पास ही नहीं हो पाए तो? मेरे प्रियो, यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे जो कांटे वाले झाड़ी हैं वो इन चीजों को दबा देते हैं और मैच्योरिटी नहीं आ पाती है। और बाइबल ऐसा बताती है कि अगर मैच्योरिटी नहीं आई तो ये जो कच्चे फल है ना ये प्रभु को ग्रहण नहीं है, ये इमैच्योरिटी है। और इमैच्योर क्रिश्चियन करके भी बाइबल में एक कॉन्सेप्ट है, आप उसको बहुत भली भांति जानते हैं कि इमैच्योर वो होते हैं जिनको वचन का पूरा पूरा समझ और ज्ञान नहीं हो पाता है, और मैच्योर वो होते हैं जो भले और बुरे का ज्ञान, भले और बुरे को कीप ऑन, वो प्रैक्टिस करते रहते हैं और उसके बाद में वो मैच्योर बन जाते हैं। हाँ, मैच्योर तब तक नहीं बनेंगे जब तक ये झाड़ियां हमारे जीवन में उगी हुई है, कांटे हैं, ऊट कटारे हैं। और ये कितना घाटेमंद और कितना खतरनाक है आप जानना चाहेंगे? मेरे साथ में निकालिए इब्रानियों उसका 6 और उसका 8वां वचन। इब्रानियों 6 और 8।
इब्रानियों की पुस्तक 6 अध्याय 8 वचन में ऐसा लिखा है, मैं 7 वचन से आपके सामने में पढ़ूंगा, ध्यान देंगे। इब्रानियों 6, 7 और 8। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती। 8 में क्या लिखा है? पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है, ये तीसरा जो भूमि है, झाड़ी और ऊंट कटारे, यदि वो बार बार पानी को पाकर झाड़ी और ऊंट कटारे उगा रही है, तो निकम्मी और श्रापित होने पर है। वो निकम्मी है और श्रापित है, उसके फल मैच्योर नहीं हो रहे हैं, और क्या है? उसका अंत जलाया जाना है। ये इतना खतरनाक है। अगर मैच्योर इमैच्योर से मैच्योर नहीं बने, फल नहीं पके, ये झाड़ियां में जो कांटे हैं वो कांटे बनकर उनको दबा रहे हैं, तो अंत में ऐसे झाड़ियों का क्या है? जलाया जाना। जलाया जाना। परमेश्वर के राज्य में इनका प्रवेश निषेध है, और इसलिए इनके फल नहीं आ पा रहे हैं। तो आप डिसाइड कर लीजिए। आज आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा। आज आपको अपने हृदय को फटने देना ही पड़ेगा। आज आपको अपने हृदय में परमेश्वर के हल को चलने देना ही पड़ेगा। आज आपको निर्णय लेना पड़ेगा, या तो इधर या तो इधर, दोनों पैर बोट में। और इसके बाद में अब हम आखिरी में आते हैं और देखते हैं कि अच्छी भूमि किसको बोलते हैं और क्या क्वालिटीज है अच्छी भूमि में जिसके वजह से उसमें फल आ रहे हैं। पहला, अच्छी भूमि के जो क्वालिटीज हैं उसमें सबसे पहला एक बात लिखी है, वो वचन को सुन करके समझते हैं। अब वचन को उन्होंने सुना, समझा, समझने के बाद में विश्वास किया, एक्सेप्ट करते हैं, हाँ ये मेरे लिए, ये वचन ने मेरे से बात किया और मैं इसके अनुसार अब कुछ करूंगा या करूंगी। और तीसरा क्वालिटी होता है, ये वचन को पकड़ लेते हैं। होल्ड फास्ट लिखा है, होल्ड इट फास्ट। एक जमीन जो होती है उसमें क्या होता है, जब बीज डालेंगे तो जो जमीन को बाद वो बीज डालने के बाद उसको वापस से, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। राजा दाऊद ने उस वचन को पकड़ लिया था, उसको पकड़ लिया, उसके जो हृदय रूपी भूमि है उसने उसको पकड़ लिया। होल्ड इट फास्ट, छूटना नहीं। उसके बाद में लिखा है ऑनेस्ट एंड गुड हार्ट। यीशु मसीह कहते हैं ऑनेस्ट, उन्होंने ऑनेस्टी की बात की। मैं मत्ती, मरकुस और लूका तीनों को मिलाकर के उन पॉइंट्स को इकट्ठा कर चुका हूं, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। आपको मैंने होमवर्क दिया था, आपसे कहा था इंग्लिश और हिंदी में पढ़ लीजिएगा। लिखा है ऑनेस्ट हार्ट से। एक ऑनेस्ट मतलब क्या होता है पता है? ईमानदारी। मैं ऐसा हूं, जैसा वचन प्रचार किया जा रहा है मैं वैसा हूं, ये वचन मेरे लिए है। मैं घमंडी हूं, मैं चोरी करता हूं, मैं झूठ बोलता हूं, मैं गाली बकता हूं, मैं गुस्सा कर देता हूं बार बार, ये वचन मेरे लिए है। अब मैं नहीं करूंगा। इसको आप डिसाइड करो, पहले एक्सेप्ट करोगे, लोग अपने जीवन में, तब ना इसके लिए कुछ करोगे, तब ना आगे बढ़ेगा समान ये सीक्वेंस। और इसलिए ये जरूरी है कि सुनना, समझना, समझने के बाद उसको ग्रहण करना, कुछ इधर उधर नहीं, ग्रहण करना मेरे लिए। ग्रहण करने के बाद उसको पकड़ लेना। बीज पड़ा, ऊपर की मिट्टी बंद, ताकि कोई लेकर के ना जा पाए। और जब आप उसमें पकड़ लिया, तो फिर जब दूसरी बार पानी पड़ेगा ना, तब आप जड़ पकड़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ना उसमें पत्थर है, ना उसके बीज को कोई लेकर के भाग रहा है। और इस प्रकार से आप उसको पकड़ेंगे और ऑनेस्टी से उसको ग्रहण करेंगे। प्रभु, मैं जानता हूं भले कि ये बात बड़े कठोरता रूपी मेरे सामने आई है, और परंतु मैं इसको ग्रहण करता हूं या करती हूं, ये मेरे लिए है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसी हूं, और हूं तो हूं। परंतु मैं ऐसा नहीं रहूंगी। मैं ये नहीं देखूंगी कि कौन बोल रहा है, कौन बता रहा है कि मैं ऐसी हूं या ऐसा हूं, परंतु मैं ये देखूंगी कि मैं सचमुच में ऐसी हूं या नहीं हूं, ऐसा हूं या नहीं। और उसके बाद में आप ऊपर की मिट्टी को बंद कर देते हैं, और अब आप जड़ पकड़ना स्टार्ट कर रहे हैं। अब दूसरी बार पानी पड़ेगा, अब बढ़ेंगे। परमेश्वर
घमंडियों और अभिमानियों का सामना करता है, परंतु दीनों पर वो अनुग्रह करता है। ऐसा वचन हमको बताता है। मन के दीन कौन है? जिन्होंने शोक किया, अपने हृदय को फटने दिया, परमेश्वर के उस हल को चलने दिया, और जब वो चला उसके बाद में उन्होंने वो ग्रो करने लगे। फिर बीज बोया गया, अब वो ग्रो कर रहा है जड़ पकड़ के। और यही है इस चीज का मतलब, यही है इस पूरे दृष्टांत का मतलब। अब आप सोचिए कि आप कौन सी भूमि में के हैं और कहां कहां हमारी गलतियां हो जाती हैं इस विषय में कि हम परमेश्वर पिता के वचन में बढ़ नहीं पाते। सब चीजें आपके सामने में हैं। अब आप इन चीजों पर ध्यान करें। इसको मैं फेस भेज दूंगा आपके पास में। हमारे पास में प्रभु की दया से ऐसे जन हैं जो इस मीटिंग को रिकॉर्ड करते हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ डेली आपको एक क्लिप भेज देते हैं, वीडियो आपके पास में रहता है, ताकि कुछ मिस हो जाए तो आप उसको वापस से सुन सकें। अब आपकी ईमानदारी यहाँ पे आती है और अब आप काम करने का आपका जो भाग है वो स्टार्ट होता है। अब हम देखेंगे एक बार कि झाड़ी वाली जो भूमि है और अच्छी भूमि किसको बोला जाता है। एक बार झाड़ी वाली भूमि को हम आप देखिए कि कैसे दिखती है और क्या हाल होता है उसका, और चोकिंग क्या होती है, कैसे वो चोक हो जाता है, बढ़ नहीं पाता है। ये देखिए, ये हमारा हार्ट है और इसमें परमेश्वर पिता के वचन को तो बोया गया। ये हमारा हार्ट है और इसमें वचन को बोया गया, अंदर में है वो बीज, परंतु कितने कांटों से गुथा हुआ है ये। और ये क्या है? जीवन की चिंता, प्लेजर, अच्छा लगता है जो वही करना, अपने जीवन को शरीर के अनुसार बिताना, आत्मा के अनुसार नहीं। पैसों का लालच, पैसों के पीछे भागना, जोड़ घटाव, मेरा जमीन उसका जायदाद, मेरा पैसा, मेरा ये मेरा वो, मेरी गाड़ी मेरा घर, और सिर्फ यही सब। ये कांटे हैं आसपास जो आगे चल के आपको पता चलेगा कि बीज बोया जाए तो क्या होगा। हम देखेंगे दूसरा। ये देखिए, चारों तरफ कांटे और इसके बीच में कुछ उगने की कोशिश हो रही है। ये नहीं उग पाएगा, ज्यादा देर तक ये नहीं चल पाएगा। क्यों? ये उग तो गया, हरा भी दिखाई दे रहा है, वचन मिलता है, हम ग्रहण भी करते हैं कुछ दिन के लिए, परंतु उसके बाद जो हमारे जीवन में ऑलरेडी जो जिसके हम दास हैं, पैसा, गाड़ी, बंगला, चाहत, ये वो, इधर घूमना उधर घूमना, ये सब चीजें हम उस चीजों को निकाल कर इसको दबा देती हैं और ये बढ़ने नहीं पाते। और उसके बाद में आगे देखेंगे हम। ये देखिए, ये होता है झाड़ियों के बीच में बीज बोने का मतलब। एक व्यक्ति है जो बीज और वचन बो रहा है, वो बो रहा है बेचारा, क्या करेगा, सबको बोना पड़ रहा है, काम तो करना है, परंतु गिर रहे झाड़ियों में। तो सबसे पहले अब आपको अगर इसमें ग्रोथ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? झाड़ियों को हटाना पड़ेगा, पैसे का प्रेम हटाना पड़ेगा, खाने पीने में ज्यादा इन्वॉल्व होना हटाना पड़ेगा, अपनी किसी आदत में मोबाइल चलाना, लैपटॉप चलाना, मूवी देखना, ये सब से हटना पड़ेगा। अपने ओढ़ने पहनने की ज्यादा जो इच्छा पैदा होती है कि ये पहन लूं, ये खरीद लूं, ये कर लूं, इन सब से पीछे हटना पड़ेगा। ये झाड़ी तभी हटने वाली है और तभी ये ग्रोथ आएगा बीच में। और नेक्स्ट हम देखेंगे, इसको बोलते हैं चोकिंग। ये पूरे पृथ्वी भर में मनुष्यों के लिए एक चिन्ह है कि जब एक इंसान को चोक होता है, जब इंसान को घुटन होती तो कैसे होता है। और ये ऐसे ही कुछ इसी प्रकार जैसे ये इंसान कर रहा है ना अपने गले के साथ, इसका जो आप देख सकर इसको कितनी तकलीफ हो रही है, कुछ इसी प्रकार वचन को तकलीफ होती है झाड़ियों के बीच में। वचन बोया गया, परंतु देखिए वो कैसे, ऐसा लगता है कि उसको दबा रहा है। और ये कौन दबाते रहते हैं? यही जो ये कांटों के बीच में जो ये कांटे हैं ना, संसार की चिंता और ये धन का धोखा, और उसके बाद में जो हमारी इच्छाएं हैं नाना प्रकार की, कि मैं ये खरीद लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ऐसे बाल कटा लूंगा, ये इन्हीं चीजों के पीछे में जब हम फंसे रहते हैं तो ये सब चीजें हैं जो उसको दबाती हैं। और उसके बाद में प्लेजर्स ऑफ लाइफ, यहाँ जाऊंगा, पहाड़ नदी सब जगह घूमूंगा, और इसके वजह से वो चोक होने लगता है। ये देखिए वो कुछ इस प्रकार का वचन जो है, ये आदमी को जैसी घुटन हो रही है, अगर भरोसा नहीं है तो दोनों हाथ से अपने गले को थोड़ी देर ऐसी दबा के देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा जब परमेश्वर का वचन जब बोया जाता है तो कैसे लगता है। है ना?
तो इसके बाद में ये है। अब अच्छी भूमि की तरफ चलते हैं। आइए, अच्छी भूमि कैसे दिखती है। ये है अच्छी भूमि। पत्थर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सरफेस में बोया नहीं जा रहा है, ऊपर में नहीं बोया जा रहा है। इसको पहले एक इंसान ने कोड़ा है ना। एक इंसान ने क्या किया है, इसको हाथ से ऐसे करके निकाला है उसकी मट्टी को, और अंदर में जो नर्म भूमि है उसमें बीज डाला, ताकि ना चिड़िया लेकर के जा पाए और ना ही कोई अंदर में पत्थर हो जिसकी वजह से आगे को इसका ग्रोथ रुक जाए। और ये है अच्छी भूमि। और आगे देखेंगे और अच्छी भूमि। ये देखिए कैसे खोदा गया। हमारे हृदय को प्रभु पहले तोड़ते हैं, उसके बाद में जब गड्ढा होता है उसमें वो बीज बोते हैं। अब ये बीज बोया जा रहा है। आगे देखेंगे अच्छी भूमि और कैसे दिखती है। ये देखिए, ये सब अच्छी भूमि है। आगे, ये अच्छी भूमि देखिए कैसे इसको, हमारे हृदय को ऐसे ही परमेश्वर का वचन जो है ना, इसमें इसमें इसको खोदने की कोशिश करता है और पत्थर वत्थर सबको हटाता है। और चिड़िया का फिर टेंशन नहीं, क्योंकि मिट्टी दबी हुई है। नेक्स्ट फिर देखेंगे, ये देखिए अच्छी भूमि। अब आगे देखेंगे इसमें ग्रोथ कैसे होगी। अच्छी भूमि है तो ये भी देखिए अच्छी भूमि। अब आगे देखेंगे, ये देखिए ऐसी भूमि में ग्रोथ आता है जब उसमें ना ही चिड़िया उस वचन को चुरा के भाग रही है, ना अंदर में पत्थर बाकी है, और ना ही कोई झाड़ियां हैं, ना कोई नेग्लिजेंसी है वचन का। हम एकदम से अच्छे मन से बैठे हुए हैं, ना ही कोई हमारे हृदय में पत्थर है, कोई भी पत्थर नहीं है, और ना ही हमारे जीवन में कोई कांटे हैं जो इनको ग्रोथ को रोक सकें। कैसे ग्रोथ नहीं होगा? उसके अनुग्रह से ग्रोथ होगा, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। और यही है बीज बोने वाले का दृष्टांत। और यहां पे मैं इसको स्टॉप करना चाहूंगा और आपको एक और हिंट देना चाहूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहां गलत जा रहे हैं। ये जो झाड़ी है जिसके विषय में बाइबल हमको यीशु मसीह बताते हैं, जो कांटे हैं, जो झाड़ियां हैं, ये किसका प्रतीक है पता है? इसमें अगर आप नीति वचन 24 अध्याय निकालेंगे, नीति वचन 24 अध्याय और उसका 30 और 31 वचन, कल के विषय में मैं कर रहा हूं मैं, ताकि आप उसको मनन कर सकें जब हम कल मिले तो इस विषय के लिए, है ना। नीति वचन 24 अध्याय 30 और 31 वचन में ऐसा लिखा है। लेखक कहते हैं, मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि। मैं आपको बताना चाहता हूं ये कांटे है क्या। जब यीशु मसीह कांटों की बात बोलते हैं तो मैं बताना चाहता हूं ये कांटे है क्या, कल के लिए ध्यान दीजिएगा बड़े ध्यान से। जब यीशु मसीह कहते हैं कि एक ऐसी भूमि जिसमें कांटे उगाए हैं, झाड़ियां उगाई हैं, और यहां पे बाइबल हमको नीति वचन में एक ऐसी बात बता रही है जिससे हमारा कल का विषय कनेक्टेड है। और लिखा है नीति वचन 24, 30 और 31 में, मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था। ठीक है, एक व्यक्ति, एक आलसी व्यक्ति के खेत के पास से जा रहा है, और क्या देखता है 31 वचन में? तो क्या देखा कि वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं, और वह बिच्छू पौधों से ढक गई है, और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। ये आलसी का खेत है जिसमें कांटे हैं, जिसमें बिच्छू पौधे हैं। अब इसमें कुछ वो बोने से तो रहा ना, उसको मतलब है ना अपने खेत से मतलब है, ना दाख की बारी से मतलब उसको अपने हृदय से कोई मतलब नहीं है। झाड़ी है लालच का, झाड़ी है क्रोध का, झाड़ी है इस संसार की चिंताओं का, क्या होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, कैसे होगा। इन सब झाड़ियों ने बढ़ करके ऐसे करके एक 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 कवरिंग बना दी है, जो ये लेजी है, जो आलसी है ना। और बाइबल हमको ये बताती है कि क्या होता है बुद्धिमान बनना और क्या होता है आलसी बनना, और इसी के ऊपर बेस्ड है कल का वचन। आप जब नीति वचन में पढ़ते हैं तो आप गलती से ये मत सोच लीजिएगा कि ये जो लेजी पर्सन की बात हो रही है ना, ये जो यहाँ पे आलसी मनुष्य है, ये सिर्फ शारीरिक व्यक्तियों की शारीरिक चीज के विषय में बात हो रही है।
आप ये मत समझ लीजिएगा गलती से, इससे इसका आत्मिक रूप से बहुत बड़ा कनेक्शन है। यीशु मसीह बोलते हैं कि झाड़ी के बीच में बीज बोया गया, उन्होंने उठकर उसको दबा दिया। परमेश्वर पिता वहां यिर्मयाह 4:3 में बोलते हैं कि झाड़ियों के बीच में बीज मत बो। तो झाड़ी उगी कहां से? हमारे आलस की वजह से। और यही है कल का विषय। हम इतने आलसी हो गए हैं अपने आत्मिक जीवन में कि हमारे अंदर में वो झाड़ियां हैं, कभी पत्थर हैं, कभी कुछ हैं, और वो अच्छी भूमि हमने बनाई नहीं। क्योंकि अच्छी भूमि बनाने के लिए काम करना पड़ता है, जोतना पड़ता है। प्रभु जब जोतते हैं उसके साथ में हमको भी काम करना पड़ता है। और आलस होने का सबसे बड़ा कारण है हमारी भूमि में झाड़ियां उग गई हैं। और मेरे प्रियो, मैं आपको कल बताऊंगा कि एक बुद्धिमान और एक्टिव इंसान क्या होता है और एक मूर्ख और आलसी व्यक्ति के बीच में क्या डिफरेंस है। क्यों बाइबल हमको नीति वचन में बार बार एक आलसी व्यक्ति के बारे में बताती है? क्या आलसी सिर्फ इस पृथ्वी के काम के लिए है? मैं तो आपको ऐसे ऐसे लोग दिखा दूंगा जो इस पृथ्वी में इतने एक्टिव हैं, सुबह 4 बजे से उठते हैं, रात में 11 बजे सोते हैं, दिन भर काम करते रहते हैं, पर प्रभु के वचन से उनका कोई लेना देना नहीं। तो क्या आत्मिक आलसी, ये आत्मिक आलसी नहीं है? ये पृथ्वी के लिए बहुत एक्टिव और प्रभु के लिए बहुत आलसी व्यक्ति है। और इसलिए इसका आत्मिक जीवन झाड़ियों से भरा है। आप ये मत सोच लीजिएगा कि मैं तो सुबह 4 बजे उठता हूँ या 5 बजे उठता हूँ या उठती हूँ और उसके बाद रात में 11 बजे तक काम करते रहता हूँ, करते रहती हूँ, तो मैं कहाँ से आलसी हुई। ये वो आलसीपन नहीं है। हाँ, ये आत्मिक आलसीपन है। और इसके बारे में हम कल बात करेंगे। और मैं बताऊंगा कि कैसे हमको एक एक्टिव मसीही प्रैक्टिकल लाइफ में आगे बढ़ते 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 इन चीजों से निकलना है। आज आपको एहसास हुआ होगा कि आपकी गलती क्या है, आप किस तरीके की भूमि है। और एक एग्जांपल मैं एंजल को बोलूंगा कि कल वो रेडी रहे अपने उस बात से कि कैसे उसने वजन घटाया। मैं चाहूंगा कि 6 से 10 मिनट के अंदर में एंजल अपने वजन को, उन्होंने एक्चुअल में एंजल ने वजन घटाया है। ऐसा हुआ था कि मैं घर गया था और अचानक से मैं देखा कि एंजल एकदम से वजन घटा करके भाई ऐसे हो गई है कि पहचान में नहीं आ रही थी करके। और सब लोगों ने ये बात को कहा और कई लोगों ने उसकी तारीफ की कि हाँ अब अच्छी लग रही है करके, है ना। पहले भी अच्छी लगती थी, ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु ये शब्द मैंने सुना इसलिए आपको बता रहा हूं, है ना। परमेश्वर हार्ट को देखता है, हम भी हार्ट को देखें। और मैं एंजल से रिक्वेस्ट करूंगा कि कल जो उन्होंने वेट लॉस की जर्नी को किया है, जो उनका जर्नी रहा, वो उसको 10 मिनट के अंदर में कि कैसे उन्होंने सोचा, उनको पता चला कि उनको उनको लगा, अपने आप में एनालाइज किया कि उनका वेट ज्यादा है, फिर कैसे उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं वेट कम करूंगी। और सिर्फ डिसीजन लेने के बाद में वो चुपचाप से बैठ नहीं गई, कैसे उसने उसके लिए काम किया। और आज भी कई लोग सिर्फ सोचते हैं मेरे को वजन घटाना, मेरे को वजन घटाना है, परंतु वो चीज नहीं हो पाता। कई लोग उसके लिए काम करते हैं। कई लोगों को पता रहता है ज्यादा वजन अच्छा चीज नहीं होता है, और उस उनके वो पता रहता है कि ये ठीक चीज नहीं, आगे प्रॉब्लम हो सकती है, परंतु वो उसको जानते हैं, सुनते हैं, समझते भी हैं, परंतु उसके लिए कोई काम नहीं करते। परंतु कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पता रहता है कि वजन ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है, और वो उनको उनको समझ में आ गया, और समझ में आने के बाद वो काम करने लगे उस चीज के लिए। और वही लोग वजन घटा पाते हैं जो जिन्होंने उसके लिए काम किया है। और जो दिन भर बैठ करके वीडियो देखते रहते हैं एक के बाद एक, कभी नींबू, कभी नमक, कभी ये, कभी वो, कभी एक्सरसाइज, कभी फलाना, कभी ढिकाना, वो सिर्फ देखते ही रहते हैं। कुछ इसी प्रकार मसीही जीवन भी है। कई लोग सिर्फ सुनते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं। डेली सुनते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं उसके लिए। और कई लोग सुनने के बाद काम में लग जाते हैं, रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, आगे उसमें खोजते हैं, और उसके बाद में एक्सरसाइज करते हैं, काम करते हैं। और एक दिन जब वो अपने उनको जैसा चाहिए रहता है, जो डिजायर्ड तरीके से उनका जो बॉडी शेप उनको चाहिए रहता है उसमें आ जाते हैं, तब दुनिया तारीफ करती है। और ये व्यक्ति कितनों भी गला खोल करके चिल्ला लेना कि एक्सरसाइज करो उससे वजन कम होगा, ये करो उससे वजन कम होगा, ऐसा खाया करो, ऐसा सोया करो, ऐसा उठा करो, अगला सिर्फ सुनेगा। जब तक काम नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। और अब मैं समझता हूं एंजल जब एक ऐसे टाइम में पहुंच चुकी है जब उसने वजन लॉस कर लिया है, वेट लॉस कर लिया है,
तब अब आगे के लिए वो बहुत ही ज्यादा एकदम से मैं समझता हूँ कि चौकसी करेगी उस बात की कि आगे को उसका वजन ना बढ़े कहीं, और जैसे ही बढ़ेगा ना उसका चैन गायब हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि उसने कितना मेहनत किया है इस पोजीशन में आने के लिए। और ऐसे ही हमको, जैसे आप मेहनत किए ना मोबाइल को छोड़ने के लिए, तो कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, उसको भी लगा होगा बेचारी को कि अब मैं थक गई हूं, मेरी बस की बात नहीं, पर फिर उसने अपने आप को मोटिवेट किया किसी चीज से कि नहीं, मैं जब तक ऐसा नहीं हो जाती तब तक नहीं करूंगी। इतना काम तो हम शारीरिक के लिए करते हैं जो एक दिन नष्ट होने वाला है, आत्मा के लिए कुछ काम कर रहे हैं कि सुनते हैं, चले जाते हैं और खुश होकर के गायब हो जाते हैं यहां से। इसीलिए मैंने बोला प्रैक्टिकल लाइफ चालू होगा, और यही है। कल के लिए होमवर्क लिख सकते हैं आप। कल इस चीज के लिए आप लिखें कि आपको क्या पढ़ के आना है, और आपको ध्यान देना है आलसी के जीवन के विषय में जो नीति वचन आपसे कहता है। लिखिए नीति वचन, उसका स्थल नोट करिए और उसको आप पढ़िएगा। नीति वचन की पुस्तक से है स्थल पहला, नीति वचन 15-19, नीति वचन 15-19। दूसरा 19-24। तीसरा 20-4। चौथा 21 का 25 और 26, 21 का 25 और 26। तीसरा 24 का 30 और 31, 24 का 30 और 31। नेक्स्ट 6 का 9, नेक्स्ट 6 का 9। नेक्स्ट 22 का 13, 22 का 13। नेक्स्ट 26 का 13, सेम बात आपको बताएगा। 22 का 13, 26 का 13। नेक्स्ट 13 का 4, 13 का 4। नेक्स्ट 18 का 9, 18 का 9। नेक्स्ट 19 का 15। नेक्स्ट 26 का 16, 26 का 16 को आप टिक कर लीजिएगा। और नेक्स्ट मत्ती रचित सुसमाचार 25 का 26, 25 का 26। हो गया, आपने लिख लिया जी। रिलेशन बता देता हूं, एंजल के वेट लॉस जर्नी को मैंने क्यों आपके सामने में रखा है। पॉलुस कहते हैं कि उस पहलवान, उस एथलीट को देख जो हर प्रकार से अपने आप को रोक करके रखता है, डिसिप्लिन करके रखता है, क्योंकि उसको उसकी निगाहें उस क्राउन पे लगी हुई है। और ये डिसिप्लिन मैनर इसमें हम सीखेंगे कल। सेकंड, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यीशु मसीह ने जब वो 25 अध्याय को मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था, उसमें दृष्टांत है जिसको एक तोड़ा दिया गया, किसी को 3, किसी को 5, ऐसे करके है ना। यीशु मसीह जब वापस आते हैं, मतलब वो जब व्यक्ति वापस आता है और पूछता है कि कहां भाई, क्या किया तुमने, तो बोलता है मैंने गड़ा दिया था जमीन खोद करके और मैंने कुछ लेन देन नहीं किया। ठीक है, तो यीशु मसीह उसको एक सेंटेंस बोलते हैं, वो व्यक्ति उसको एक सेंटेंस बोलता है। क्या बोलता है पता है? दुष्ट और आलसी। और यही हमारा कल का विषय, दुष्ट और आलसी। ये सेंटेंस अगर आप यीशु मसीह के द्वारा नहीं सुनना चाहते इस पृथ्वी को छोड़ के जाने के बाद में, तो कल का सेशन जरूर अटेंड करिएगा, दुष्ट और आलसी दास। और तब हम समझेंगे कि आत्मिक आलसीपन क्या होता है। समय के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन।